सवासन शोभित चरण चंद्र मंजूरा चरण चंद्र मंजूरा कतवक दैत्य मारे मोह मेलने कतवक दैत्य मारे मोह मेलने कतवक कलपुरा जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने सावर वरन नयन अनुरंजित सावर वरन नयन अनुरंजित सावर वरन नयन अनुरंजित जलद जो फूल को का जलद जो फूल को का कट कट विकट ओट फुट पार कट कट विकट ओट फुट पार लिधर फेर उठ ठोका जय जय भैरव असुर भयाने जय जय भैरव असुर भयाने घन 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 घुंघरू कसबा जय भगवती राक्षस के जखन संहार कलखिन है वही काल का भगवती के नृत्य केहन छै नाउ देखिए तक तक थुम थुम दिगदा दिन धई तक तक थुम थुम दिगदा दिन धई तक तक थुम थुम दिगदा दिन धई दिगदा दिन धई दिगदा दिन धई घन 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 घुंघरू कसबा जय घन 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 न घुंघरू कसबा जय हन हन करी तू गाता हन हन करी तू गाता विद्यापति कभी तुम पद सेवक विद्यापति कभी तुम पद सेवक पुत्र विसरी जुनि माता जय जय भैरव असुर भयावने पशुपति भामिनी माया जय जय भैरव असुर भयावने 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 जय जय भैरव असुर भयावने। यजमान महोदय से आग्रह जी आरती के समय हो चुका है और हेलो
भक्तगण, भगवती वंदना के बाद एक और भजन। आओ सुंदर सन गणेश जी के वंदना। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। गौरी के ललना ललना गौरी 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 एक बार सब गोटे दोनों हाथों पर उठा कर जयकारा जरूर लगावे हमारा साथ। बोल श्री गणेश जी महाराज की, मनसा देवी मैया की। गौरी के ललना ललना गौरी के ललना गणपति जी के ओ गणपति जी के आरती उतारो ना। गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत कर सेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत कर सेवा। और गणपति जी हो गणपति जी मुझ पर सवारो ना। एक बार दोनों हाथों पर उठाकर गणेश जी के लिए जयकारा। बोल श्री गणेश जी महाराज की। गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। सोने सुरा सोने सुराह में गंगा जल पानी। सोने सुराह में गंगा जल पानी। गणपति जी के चरण पखारी। गणपति जी के चरण पखारी। गज बल्लभ हो गज बल्लभ भोग लगाबो ना।
गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। माता तो हर पार्वती पिता भोलेदानी, माता तो हर पार्वती पिता भोलेदानी, महिमा अपार तो हर सारा जग जानी, महिमा अपार तो हर सारा जग जानी। रिद्धि सिद्धि के हो रिद्धि सिद्धि के प्यारो पधारो ना। और अंत में दोनों हाथ पर उठाकर सब गोटे मिलकर हमरा ले नहीं गणेश जी के लिए सब गोटे दोनों हाथ पर उठाओ, निश्चित रूप से उठाओ। गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। गणपति जी के हो गणपति जी के आरती उतारो ना। गौरी के ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। आओ भक्तगण अपने लोगों से आग्रह है ये सब गोटे अपना अपना स्थान पर ठार भ जाए और दीप प्रज्वलित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के जे आए पहल दिन के ये अवसर के में बहुत दूर से पहुंचकर जे दीप प्रज्वलित हो रहा है और ज्ञान यज्ञ नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणा
संसार पारं न तो हम। ऋग्वेदीय पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरण में अनंतानंत कोटि प्रणाम निवेदित करैत भगवत पाद के निज सचिव परम श्रद्धेय स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरण में कोटिशः प्रणाम निवेदित करैत आइ अपार हर्षक दिवस अछि हमरा सब लेल जे हुनका ही पावन सानिध्य में नमामि शमीशान सँ जिनक आराधना हम कैल ओ जे महाकाल छथि ब्रह्म स्वरूप छथि श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान सूक्ष्म रूप से एतऽ आबि विराजमान भऽ गेल छथि। हुनका ही पावन सानिध्य में हमर सभक परम सौभाग्य जे आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी जे मिथिला सपूत छथि लेकिन हुनक कार्य क्षेत्र सूरत गुजरात छनि। बहुत कृपा पूर्वक ओ एकर सहमति अनुमति देलनि जे ई जे प्राण प्रतिष्ठा समारोह अछि ताहि में ओ आबि श्रीमद देवी भागवत कथा अतहि में मनसा देवी के विषय में हमरा सबके विशेष ज्ञान प्रदान करता। तो आओ हम सब पहले करतल ध्वनि से स्वागत करियन आचार्य के। ए स्वागत के क्रम में हम आग्रह करबन जिनका सौभाग्य भेल रहन पिछला वर्ष श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य के कार्यक्रम जे भेल रहन तकर जे आयोजन समिति रहे तकर अध्यक्षता केने छला है श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद झा जी। हम उनका 2 मिनट लेल मंच पर आमंत्रित करै छियन। आमंत्रित करै छियन हमर सभक सबल ट्रस्टी श्री आलोक प्रकाश जी के मंच पर। आमंत्रित करै छियन श्री चंदन कुमार झा जी के जिनक आतिथ्य में कथा व्यास 13 तारीख का एतऽ पधारि चुकल छथि। हम उनको आमंत्रण दै छियन और आमंत्रण दै छियन श्री अशोक कुमार सिंह जी के जे पीठ परिषद बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष छथि और दूर से एहि कथा श्रवण के लेल आइ ओतऽ आयल छथि। हम उनको स्वागत करै छियन और सबसे पहले हम आलोक प्रकाश जी से आग्रह करबन जे हमरा सभक सम्मुख से साक्षात भगवती के रूप में विराजमान छथि देवी भागवत हुनका कृपया पहिने ओ माल्यार्पित करथि। हमरा सबके बीच युवा जिला पार्षद धर्मेंद्र जी छथि उनको स्वागत करै छियनि कृपया आगू आबी। हम आग्रह करै छियनि डॉक्टर गोविंद झा जी से जे कृपया आचार्य के ओ माल्यार्पित करथि। चंदन कुमार झा जी से आग्रह है जे पागमाला से हमर आचार्य के ओ स्वागत करत सम्मानित करत। यही कार्यक्रम में हम धर्मेंद्र जी से आग्रह करबन जे डॉक्टर गोविंद झा जी जे मानव सेवा में सदैव तत्पर छथि हुनका पाग माला और चादर से ओ सम्मानित करते मंच पर डॉक्टर गोविंद झा जी के।
सभक परामर्शदाता समिति अछि तकर वरिष्ठ जे हमर सभक अभिभावक श्री अशोक कुमार सिंह जी छथि, हुनकासँ आग्रह करै छियनि जे हमर जे सफल और सबल ट्रस्टी छथि श्री आलोक प्रकाश जी के हुनक ओ स्वागत एवं सम्मान करथि। श्री धर्मेंद्र जी से आग्रह है जे आचार्य प्रवर के वो कृपया माल्यार्पण करें। हम आप अतिथि लोकन से आग्रह करब जे कृपया अपने सब आप मंच से अपन स्थान ग्रहण करी। एकटा अनुरोध है, श्रीमद देवी भागवतक कथा श्रवण करऽ लेल हम सब एतय सब उपस्थित छी। कथा के लाभ हमरा सबके तखने भेटत जखन अनुशासन के पालन करब। क्यों चप्पल जूता पहिर कऽ एहि परिसर में कथा श्रवण के समय नहीं देखल जायत। हम आग्रह करै छी जे सब अपना पैर से अपन चप्पल जूता खोलि कऽ तखन कथा श्रवण लेल बैसब। और पत्रकार लोकन के सेहो एहि मंच से हम आई अभिनंदन करऽ चाहै छियनि, कियाक तऽ संपूर्ण कार्यक्रम के सरबोज जी, राजीव जी और सुनील जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जतेक छथि सब केओ एकर पूर्वसँ मंदिर बनऽ के निर्माण से आइ तक और आगुओ वो सब जाहि तरह से प्रेस में एकर प्रचार प्रसार करै छथि। हम चाहै छी जे एकटा करतल ध्वनि से प्रेस से पधारल जतेक हमरा सबक सहयोगी छथि हुनको लेल करतल ध्वनि होनि। और हम बेसी समय नहीं लेब, हम सबके आतुर छी भगवती के कथा श्रवण करऽ लेल। और हमरा आई बहुत प्रसन्नता आई, अत्यधिक प्रसन्नता अछि जे हमर सबक आग्रह के स्वीकारलनि और श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के लेल जे ई आयोजन अछि ताहि में हमर सबक सौभाग्य और कथा व्यास से हो एकरा अपन परम सौभाग्य मान रहल छथि जे एहि अवसर पर हम एतऽ कथा कहब देवी भागवतक। तो हम सब अभिनंदन स्वागत करैत अपन वाणी के हम एतहि विश्राम देब। आरती क्यों? आरती क्यों? आरती चाहिए। इधर बंद कर। भक्तगण अपने लोगन से आग्रह है देवी मैया के आरती बजा रहा है, द्वारा यहाँ सबसे आग्रह है अपना अपना स्थान पर ठार भ जाए आरती। हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की
आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति मेरे हर, परम सुधा सुषमा वितान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। कलि कलमस विष विषम निवारिणी, कलि कलमस विष विषम निवारिणी। युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी, युग पद भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमोह सभी अज्ञान हान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगल दायिनी, संतत सकल सुमंगल दायिनी। सनमति सदगति मुक्ति प्रदायिनी, सनमति सदगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती शांति भ्रांति भय भंजनी, आरती शांति भ्रांति भय भंजनी। पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। सुच सेवक मन मानस रंजन, लीला रस मधुमय निधान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। हेलो।
आरंभयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं सर्वविघ्नो प्रशान्तये नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करो सर्वचैतन्यरूपा तामाद्यां विद्यां च धीं बुद्धिया गणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि
ॐ मनसायै नमो नमः। ॐ महागौर्यै नमो नमः। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय आदि जगत गुरु शंकराचार्य चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति समस्त जगत सृष्टि स्थिति उत्पत्ति पालने संहार कारिणी सर्वेश्वरी ज्ञान प्रदायिनी एवं समस्त जनानां भक्तानां दुःखहारिणी विषहारिणी मनसा ज्ञान प्रदायिनी बल प्रदायिनी बुद्धि प्रदायिनी सा चंडिका स्वरूपा काश्यात्मजा जगत गौरी तच्चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः। अत्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वरूपा व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा शब्द मूर्ति धरस्यैव विष्णुरंशा महात्मनः सा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ग्रंथ स्वरूपिणी शारदांबिका चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। अत्र समुपस्थित परम श्रद्धेय वंदनीय अतिथि महानुभावाः देवस्वरूपः सर्वस्याभ्यागतो गुरुः एवं अतिथि देवो भव। सर्वेषां अतिथिजनानां वंदनीयम् एवं वाण्याः स्वरूपाः अभिवादयामि। श्रीमद्देवी भागवत कथा अलौकिक कथा दिव्यस्वरूपिणी कथा तत्कथा प्रारंभयामि। तत्पूर्वं सर्वेषां गतिस्वरूपाः भवानी जगदम्बिका तस्य किंचित गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवान्याष्टकस्वरूपेण कथां प्रारंभयामि। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त भवाब्धाम पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त संसार पाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी तथा तो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवादे जले चानले पर्वते सत्तुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवादे जले चानले पर्वते सत्तुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोग्ययुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र
जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न भृत्या न भृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मनसा महारानी की जय, ग्राम देवता की जय, शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरु भगवान की, महाकाली मैया की जय महालक्ष्मी मैया की जय महासरस्वती मैया की जय शेरा वाली मैया की जय पहाड़ा वाली मैया की जय जोता वाली मैया की जय लाटा वाली मैया की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीव के जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होइ छै, प्रारब्ध फलीभूत होइ छै, तखन उनका जीवन में तदा भागवतम लभेत, उस समय में उनका जीवन के अंदर में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत ई सब श्रवण करो के लाभ उनका जीवन में भेटै छै। ई ओते साधारण चीज नहीं छै। अतिथि देवो भव। सब गोटे हिनका लेल एक बेर जोरदार ताली। जीव के ऊपर में भगवत कृपा हमेशा बरसैत रही है। जे जीव के जहन योग्यता लायकात तदनुरूप भगवती के कृपा हुनका वही स्वरूप में प्राप्त होइ छै। जीव बहुत कर्म करै छथि, तखन हुनका शक्ति उपासना के तरफ इच्छा होइ छै। जीव
कि जखन अंतिम जन्म होइ छै, एकरा बाद में आब कोनो जन्म हुआ कि ओकरा लेल जे किछु छलैया प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः, जन्म लाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। तखनो जीव के श्रीमद देवी भागवत श्रवण करो के लाभ भेटे छै। पुराण पंचमो वेद उच्यते। ए पुराण देवी भागवत पुराण ई साधारण पुराण नहीं छे। पुराण पंचमो वेद उच्यते, एकरा पंचम वेद। जे वेद के सुन के अधिकारी नहीं छथि, जे वेद के बाज के अधिकारी नहीं छथि, तिनका लेल पुराण चीज के रचना कैल गेलै। और ई कोन प्रकारक पुराण छै? पुराण पंचमो वेद उच्यते। यत्र शाश्वती वार्ता, जिनका अंदर में शाश्वत चीज, गूढ़ चीज छुपल छै। भागवत तो बहुत जगह हो। भागवत के लिए तो नारद जी की प्रतिज्ञा सार्थक छन, गेहे गेहे जने जने, लेकिन देवी भागवत सर्वत्र नहीं छै। देवी भागवत तखन होई छै जखन भगवती विशेष ओकरा पर में कृपा करै छै। ये रहस्य, रहस्य के सब जगह उद्घाटित नहीं कैल जाय छै। रहस्य अभक्ति नैव दातव्यम गोपीतम न तो प्रागट्यम, गोपनीय चीज। तै लको हम सब गोटे अपना आप के बड़ा धन्य भागी बुझी। मां भगवती मनसा देवी के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह महोत्सव पर और एहन दिव्य पावन भूमि, जी भूमि में शंकर साक्षात शंकराचार्य जी के लिए वर्णन भेटिल छन जे शंकर साक्षात ज्ञान स्वरूप। आई मिथिला के पावन भूमि में एकटा दिव्य महान पुरुष, और वही महान पुरुष के पूरा सृष्टि में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरा विश्व में आए, जिनकर नाम लोग प्रातः स्मरण करे, प्रातः वंदन करे। एहन जगत गुरु एक गांव के जो प्राप्त भेलखिन, आई हमारा यहाँ के बहुत सौभाग्य के अवसर है, वेला है। आई वो भेलखिन, ओकरा फलस्वरूप में गांव के नाम कत्त नहीं लोग जनै है। दीदी के कहल रात में हम कहलियन, हम जाइत रही 11 बजत रहे, हम कहलिन यदि हम एठाम से जाय छी, यदि हेथिन तो हम एक मिनट। और भगवती हमर प्रार्थना सुनलखिन, हमरा सब गोटे कहला चल गेलखिन, लेकिन एलौ कार्यालय में तो हुनकर दर्शन भेल। हम कहलियन कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन। ओ माँ धन्य भ जाय छै, ओ कुल पवित्र भ जाय छै, ओ वसुंधरा पृथ्वी अत्यंत पुण्यवती भ जाय छथि एहन दिव्य पुरुष के जन्म। आइ हम अहाँ कते गर्व, हमरा अहाँ के गौरवान्वित छी। मिथिला के जगत, हरिपुर के जगत गुरु छथिन, आई टोल के जगत गुरु छथिन, आई जगह के जगत गुरु छथिन, और हमर अहाँ सब गोटा के हृदय में बसा वाला जगत गुरु, उनका कोटि कोटि प्रणाम। आई हुनक कृपा समस्त जीव के ऊपर में
दीदी पहले कहलखिन जो सूक्ष्म रूप से एठाम आबि चुकल छथिन, तो जिनकर संकेत से हो भेटल, संकेत भेटल, आई प्रत्यक्ष जैठामक संपूर्ण कार्यभार के केनिहार शक्ति स्वरूपा कमला स्वरूपा उनका प्रत्यक्ष मनसा दर्शन दिलखिन है। हाँ दिलखिन है। इस संकेत छे ईश्वर की दर्शन, यही सब संकेते सन, यही सब संकेते सन ईश्वर के दर्शन होय छे। ईश्वर के देखा के लिए आंख चाहिए, लेकिन जे आंख से हम माया के देखे छे ओई आंख से हम मायापति के दर्शन नहीं कर सकै छी। मायापति के दर्शन करे के लिए चाहिए ज्ञान रूपी आंख, ज्ञान चक्षु, और ज्ञान चक्षु जकरा पास में होय छे ओकरा ईश्वर अपने आप दर्शन दै छथिन। आई दीदी कहलखिन जे जत यज्ञशाला में जत माइट रखे चलू ओहिठाम प्रत्यक्ष भगवती विषहारा स्वरूप में व्याप्त रहलखिन। आब ऐसे बैठ कर की दर्शन चाहिए, वो आबि गेल। हमर अर्चना भ रहले, हमर पूजा भ रहले, हमरा यज्ञ के लिए तैयारी। आज एलखिन कखन त सब गोटे जल लग एलिया और तुरंत एलखिन। इस संकेत छन हुनकर। त्रैलोक्य जननी साक्षात मनसा साधारण चीज नहीं, त्रैलोक्य जननी छथि। समस्त जगत के कल्याण के लिए इनका मौन से इनका निर्माण कैल गेल छन, तैं लक हिनकर नाम छन मनसा। ई कुनु पंच प्रकृति स्वरूपा कुनु माता पिता के गर्भ से हिनका जन्म नहीं भेल छन। ब्रह्मणा निर्मिता पुरा, ब्रह्मणा निर्मिता पुरा मनसा। ओ भगवती मनसा के ब्रह्मणा निर्मिता मनस कहलखिन। देखलखिन जगह जगह पर लोग सांप के डर से एकदम भयभीत भ गेले। जीव जतो ततो सांपे सांप, सांपे सांप, सांपे सांप। मनुष्य से प्रार्थना केलखिन देवता सबके। देवता सब कहे छथिन जे हे भगवान, एहि भय से दूर हुआ के लेल हम सब की करी। और उनका मन में अपने आप भले सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी। भयेभ्यस्त्राहिना, भयेभ्यः जगत भयभीत भ गेल छै, आ ओई भयभीत के लेल अभय प्रदान करऽ वाली। भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मन विचार केलखिन और अपने आप एकटा 16 वर्ष के कन्या महिम सुंदर महिम वस्त्र धारण के ने, अंग के अंदर में करोड़ों सूर्य के समान मंद मंद मुस्कान, एकदम दिव्य स्वरूपा। जिनका स्मरण ब्रह्मा जी के देखते ब्रह्मा जी उनका स्तुति करी छथि। वही समय में भगवान विष्णु एलखिन है, ओहो उनका स्तुति केलखिन है। समस्त देवता सबके कहलखिन है जी मनसा के सब गोटे स्तुति करू, कारण की छथिन। भयेभ्यस्त्राहिनो देवी। एहि जगत में सब जीव भयभीत भ गेलै, और भयभीत जब भ गेलै ओकरा अभय देव वाली ई उत्पन्न भेलखिन है। और हमरा मन से उत्पन्न भेलखिन है।
तैलका हिनकर नाम भगलेन मनसा मनसा महारानी की जय। मनसा जिनका हम यहाँ हमरा यहाँ के प्रत्येक घर में जिनकर पूजा होइ छै, विषहारा के पूजा होइ छै ने, कुल देवता के जतऽ स्थान छै ततऽ विषहारा के स्थान होइ छै। हम यहाँ मैथिल विषहारा के नित्य पूजा करब। नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनोजे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। मैथिल नित्य विषहारा के पूजा करब, जकरा फलस्वरूप में हुनका घर आंगन में घूमै छथिन लेकिन ककरो दुख नहीं दै छथिन। जिनकर नाग डी होइ छन भगवती लक्ष्मी जकरा पर में तते प्रसन्न भय छथिन, धन धान्य भरल रहे छै। नाग डी हम अहाँ एकदम गर्व से कहै छै। अरे क्यों एक गोटा देख ले छै भगै छै बाहर के लोग, हम अहाँ हमरा अहाँ के घर में घूमैत रहे छथिन उनका पूजा के लिए। आई हमर अहाँ के बहुत सौभाग्य, कोटि जन्म समुत्पन्नम, एक जन्म के पुण्य नहीं जे एहन के प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूपा आ सब गोटा हुनका पूजा के लिए तत्पर छी जे कहिया प्राण प्रतिष्ठा है और वो आदि शक्ति मनसा देवी के हमारा दर्शन। कोटि जन्म समुत्पन्नम, करोड़ों जन्म के जहन पुण्य होइ छै व्यक्ति के तहन एहन अवसर प्राप्त होइ छै। एकटा साधारण पाषाण के अंदर में प्राण द क मंत्र स्वरूपा प्राण द क मूर्ति के रूप में विराजमान क क वैदिक रूप से पूजा अर्चना क क तकरा बाद में करोड़ों व्यक्ति के श्रद्धा दीठाम फलीभूत अवैच्छाद वंदन करत एहन ये जे दिव्य स्वरूप। और वही समय में देवी भागवत कथा शक्ति स्वरूपा छथिन। भगवती के देवी भागवती कथा बड़ा नीक लगे छै, कारण के देवी भागवती में मनसा देवी की कथा छै। मनसा देवी की कथा छै, हम यहाँ छठिहार करे छे, षष्ठी करे छे, छठ करे, छठ महारानी की कथा छै, यज्ञ चल रहल छै, स्वाहा देवी की कथा छै। ई अही सौभाग कथा के एकटा सुंदर ग्रंथ स्वरूपा जे भगवती छथिन तिनके नाम छै देवी भागवत। देवी भागवत भगवान की जय। हाँ, देवी भागवत जगदम्बा स्वरूपा छथिन, भगवत स्वरूपा छथिन। यह देवी भागवत के अंदर मनसा देवी कथा प्रत्यक्ष जे भागवत के अंदर में गूढ़ तत्व बाकी रह गए छै, ओई गूढ़ तत्व के निरूपण महर्षि वेदव्यास श्रीमद् देवी भागवत में ग्रंथस्य ग्रंथांतरे संबंध, एक ग्रंथ के संबंध दोसर ग्रंथ के साथ में रहे छै। तो भागवत के अंदर में जे खाली एकदम सूक्ष्म स्वरूपा जेकर वर्णन छै, जेकर वर्णन विशद देवी भागवत के अंदर। देवी भागवत प्रकृति स्वरूपा, माया स्वरूपा, देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। व्यक्ति क्यों व्यक्ति ई कहै छथि जे हम विष्णुहीन भ गेल छी, हम रुद्रहीन भ गेल छी, हम शिवहीन भ गेल छी। जहन उनका ताकत नहीं रही छनि तऽ की कहै छथिन, हम शक्तिहीन भ गेल छी। कहै छथिन हम शक्तिहीन भ गेल छी। जतऽ सँ पुरुष के शक्ति समाप्त भ जाइ छै, जैठाम पुरुष के संपूर्ण ओहिठाम सँ पुरुष किंग कर्तव्य विमूढ़ भ जाइ छथि, ओहिठाम सँ नारी शक्ति के आरंभ होइ छै। ओहिठाम नारी शक्ति के आरंभ छै। ई नारी शक्ति के मातृत्व शक्ति के शक्तित्व शक्ति के गरिमा जिसके अंदर में व्याख्यान सुंदर सुंदर कथा देवी भागवत के अंदर है। दिव्य कथा है, जी कथा हाँ बाहर सुनने नहीं है, से देवी भागवत के अंदर कथा
ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों गोटे स्त्री स्वरूप में भ गेल थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सज अवध्य भ गेल छै एकटा पशु जकरा हम अहाँ कहै छै महिषासुर। ओ पशु छै ने, पशु के अंदर में कतेक ताकत, कतेक बल, कतेक शांभवी माया, शांकरी माया के प्रताप एक साथ में करोड़ देवी भागवत में वर्णन भेटै छै कि ब्रह्मा विष्णु महेश लड़ेलखिन है तो महिषासुर शांभरी माया के प्रकट केला था। तो करोड़ों महिषासुर, एकटा महिषासुर, 1 करोड़ महिषासुर, जता देखू तता, जता देखू तता, जता देखू तता महिषासुर महिषासुर महिषासुर। भगवान विष्णु के त्रिशूल का, उनका चक्र काज नहीं करे, भगवान शिव जी के त्रिशूल काज नहीं करे, भाग गेल की ना दगराबाद ब्रह्मा विष्णु महेश। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। पुरुष जतस बड़का बड़का देवता से ब्रह्मा विष्णु महेश परास्त भ गेल छथि, आप उनके रक्षा के करें और उनका रक्षा कर के लिए। और भगवती प्रादुर्भाव भग एकैटा शब्द कहलखिन है, हुंकारेणैवतं भस्महुम। बस अरे तू हमरा सामने करोड़ों महिषासुर अपना आप के बचाबै छै। हे महिष, हे पशु, एक क्षण हमरा सामने टिक नहीं सकने। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़, हमरा द्राक्षा सब के नहीं पीवा दे, बस रिक। और भगवती की प्रादुर्भाव और एक क्षण मात्र, भगवती कल एक क्षण मात्र ने लागत तो रहन पशु के मारा जे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से अवध्य। ओहन ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण सूर्येन्द्रयाग्निलेन्दु नाम यमस्य वरुणस्य च सब पावर अपना अंदर में, ओहन पावर वाला भगवती की एक क्षण एहन दिव्य दिव्य कथा श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में। देवी भागवत एक विशिष्ट भागवत और देवी भागवत कल्प के भेद से अलग 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 के समय में एकर वर्णन भेल छै, साधारण बात नहीं छै। एकर सुन के लिए भगवती के कृपा जीव के ऊपर में अबै छै, तकरा बाद में श्रीमद् देवी भागवत के लाभ। हाँ सब बहुत पुण्यात्मा छी। आओ चलो, अखन तक तो खाली हम ओकर परिचय, हम प्रस्तावना के रूप में देवी भागवत किए। जई घर में देवी भागवत रहै छै, ओई घर में साक्षात भगवती ओहिठाम विराजमान है। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन के छै, लेकिन देवी भागवत की कथा 9 दिन। भगवती के 9 संख्या बहुत प्रिय छन, तैलक नवरात्र चतुर्षु नवरात्रेषु एकरा 4 नवरात्रि में सुनो के विशेष महत्व छै। 4टा नवरात्रि, आश्विन, चैत्र, आषाढ़ और माघ में 4टा नवरात्रि छै। हमरा बड़ा सौभाग्य भेले ये 2टा नवरात्रि में हरिपुर गांव में देवी भागवत करे के अवसर हमरा प्राप्त भेल। हम अपना आपके भाग्यशाली बुझै छी। अखने अखने किछु दिन पूर्व चैत्र नवरात्रि के मध्य में एठाम डीह टोल के अंदर में श्रीमद् देवी भागवत भगवती की चरण कमल में किछ कृपा के फलस्वरूप में एठाम अपने सबके समक्ष कह के अवसर प्राप्त है। और ज्येष्ठ मास के सेहो विशेष महत्व है। स्पष्ट रूप से कहल कि ज्येष्ठ मासे मधुमासे, ज्येष्ठ मास में सेहो विशेष रूप से अखन जेठ के महीना है। और आई तिथि कौन है, कौन तिथि है हमरा ख्याल नहीं, पता नहीं। अरे हम कनी यहाँ सबसे पूछब गाड़ी बराबर चले कि नहीं चले। न तिथिर द्वादशी समा
द्वादशी के समान कोनो तिथि नहीं हुई छै। हाँ, न तिथिर द्वादशी समान, द्वादशी तिथि और दिन कौन छै आई? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मंगला, भगवती के नाम छै। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवती के नाम छै मंगला, मंगली, सब जगह मंगल के निहार, आनंद के निहार। कतेक सुंदर अपने आप देखियो, अपने आप ही समय संयोग और समय केहन छै। संध्या वेला, संध्या, संध्या मतलब संधि वेला, ई पुण्य वेला होइ छै, धूप दीप करो के वेला होइ छै, भगवती कथा के सुनो के वेला छै। संध्या वेला सम्यक ध्यायती यासा संध्या, सम्यक ध्याय, बढ़िया जका जे ध्यान करो के जे समय होइ छै ओकर नाम छै संध्या। सायं संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, अखन एहन सुंदर समय, सुंदर महीना, सुंदर तिथि, सुंदर नक्षत्र और सुंदर दिन। जखन सब चीज सुंदर होइ छै, अपने आप जतो भगवती की कथा होइ छै ओहिठाम अपने आप सब चीज सुंदर हो जाइ छै। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, अपने आप ताराबल चंद्रबल हम सब अपने आप नीक भ जाइ छै। श्रीमद् देवी भागवत 18,000 श्लोक के अंदर में है। भागवतों के अंदर में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद। श्रीमद् देवी भागवत के वर्णन और भागवत के वर्णन में दोनों में छे किछ भेद। श्रीमद् भागवत के वक्ता छथिन सुखदेव जी महाराज और श्रोता छथिन परीक्षित। देवी भागवत के वक्ता छथिन हुनकर पिता श्री वेदव्यास और श्रोता छथिन राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। एठाम अलग, दोनों के अलग। ओइठाम पुत्र वक्ता छथिन, एठाम पिता वक्ता छथिन। ओइठाम पिता श्रोता छथिन, एठाम पुत्र वक्ता छथिन। ई देवी भागवत सुंदर देवी भागवत, भगवती के एक एक अक्षर स्वरूपा छथिन भगवती। व्यधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम, व्यधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत बहुत दिव्य कथा, सुंदर कथा के आरंभ। जन्मे जे कही छथिन, हे भगवान वेदव्यास, हमरा पिता के सर्प दंश से हुनका मृत्यु भेल छै। जेकरा सर्प के दंश होई छै ओकर गति नहीं होई छै। हमर पिता भागवत सुनलखिन, लेकिन हमर पिता के गति भेलन कि नहीं भेलन, तैं लग हमरा एकटा एहन दिव्य चीज सुनाओ जे सुनी हम आ गति हमरा पिता के, हमरा सुनला से हमरा पिता के सदगति होइन, एहन हमरा दिव्य कथा सुनाओ। अधुनाम श्रोतुमिच्छामः पावनात् परमं परम। अधुना हम श्रोतुमिच्छामि, अखन हम सुनना चाहे छी कि पावनात् परमं परम। पावनात् जे पवित्र स पवित्र छै ओहन दिव्य कथा हमरा सुनाओ। भुक्ति मुक्ति पदम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम् अनायासेन सर्वशः। भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष अनायास जकरा श्रवण से हमरा प्राप्त हो जाए, एहन दिव्य कथा हमरा सुनाओ। देवी भागवत कथा की छे, एक हाथ में मुक्ति और एक हाथ में भोग।
भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। भोग संपूर्ण भोग भगवती श्रृंगार स्वरूपा छथिन, भोग स्वरूपा छथिन। त्या लगा इनकर नाम छन भगवती। हाँ, संपूर्ण भोग। और तगराबाद में भोगो भोगू, औगराबाद में मुक्ति। भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम। एहन दिव्य कथा। और सब कथा तो खाली मोक्ष देवा वाला छे, ई कथा तो भोगो देवा वाला छे। और भोग कते अही ठाम नहीं, इह लोके परत्रे च। अहू ठाम और ऊपरो। आहा, ई अहू ठाम भोग देवा वाला छे, और ऊपरो भोग देवा वाला छे। और तगराबाद में जीव ये सबसे बड़का दुख छे गर्भवास। 84 लाख योनि में से भटकैत 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 जते के गर्भ छे सब गर्भ नरक छे। त्या लगा गर्भवास एहन दुख और कोनो दुख नहीं। हाँ? मुक्त हेते के मुक्ति ककरा होय छे? शरीर के नहीं, मुक्ति मन के। शरीर का जन्मल छे गर्भ। हाँ? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जेकर जन्म छे जेकर मरण छे, लेकिन मन तो 84 लाख योनि से भटकैत 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 आय कने ई चोला में लैया। हैं? ई रंगीन छे, मेकअप केने छे, सुंदर लगे छे, बुझाई छे जाय हम एही में छी। और यह एकटा समय ऐ जई समय के फलस्वरूप में ऐ काल चक्र सो जीव बाहर आवे छे। बाकी कोनो एहन योनि के अंदर में एहन समय नहीं है जै सब बाहर है। यह मनुष्य का शरीर छे, मनुष्य का योनि छे। ऐ योनि के फलस्वरूप में जीव 84 लाख योनि से बाहर आवे छे। और कोनो योनि में आबि सके छी बाहर? तैं लग श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण सो भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम। अनायास अनायासेन सर्वतः देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम्। देवी भागवत पुराण भोग और मोक्ष देवालय स्वयं तो श्रावयामास जनमे जय भूपतिम। हे जनमे जय हे भूपति, अब हम आगे देवी भागवत की कथा सुन। आओ चलो सब गोटे आप अपनी देवी भागवत की कथा सुन। प्रश्न करे छथि, आप प्रश्न के फलस्वरूप में देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। हे जन्मेजय, अब जो हम आगे सुनबै छी, जैसा आप प्रत्यक्ष देखब जो अपने के पिता के की गति भेल, ओहन देवी भागवत की कथा जई में त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। त्रैलोक्य जननी जे संपूर्ण त्रिलोकी के जे जननी छत, मां छत, तिनकर गुणानुवाद छत। गीयते यत्र शाश्वती, विशेष रूप से जिनकर गान के अंदर में छे। और ये जतेक पुराण छे, ओई पुराण के अंदर में सबसे श्रेष्ठ पुराण छे। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्मार्थ काम मोक्षदम। ये देवी भागवत की जब पाठ हुई है, नहीं साधारण पाठ नहीं। जो एकटा वेद सुनता, जो एकटा वेद के अध्याय सुनता, जो एकटा वेद के शाखा सुनता, क्यों चाइटा वेद देखता, क्यों चाइटा वेद सुनो के उनका पास में अवसर प्राप्त हेते जीवन में। लेकिन ये देवी भागवत जे छे से पाठे वेद समम पुण्यम, वेद के समान देवी भागवत सुनो मतलब चारू वेद के पुण्य जैसे यहाँ के पुण्य सुनो के जहाँ के अपने आप स्वतः के प्राप्त। वेदे पाठ समम पुण्यम यस्य स्यात् जन्मे जय। हे जन्मे जय आपसे
हाथ जोड़लखिन है और एठाम से आरंभ केलखिन है। सर्व चैतन्य रूपा मही आरंभ केलखिन। सुनो देवी भागवत। सच्चिदानंद स्वरूप छथिन ताम आद्याम, मतलब उनका से श्रेष्ठ और क्यों पहले चलिए नहीं। सृष्टि छथिन, सृष्टि आई तखनो छथिन, सृष्टि नहीं रहत तखनो छथिन, और सृष्टि छै या नहीं छै ओकरा से जब परे समय छै तखनो छथिन। और सृष्टि करो के लेल ओ ब्रह्मा विष्णु महेश के ओ शक्ति दै छथिन जे जाओ वहां सृष्टि करू, जाओ वहां सृष्टि के पालन करू और जाओ वहां सृष्टि के संहार करू। तीनों के शक्ति ओ दै छथिन, ओ शक्ति स्वरूपा छथिन। तैं लऽ कऽ हुनका से और कोनो चीज श्रेष्ठ छैहे नहीं। जन्मे जे कहै छथिन ई देवी भागवत कखन, ई जे अहाँ जे कहै छी जे के अंदर में त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती, हुनकर वर्णन छनि से देवी भागवत के कखन प्रादुर्भाव एले, एहन कोन समय एले जे देवी भागवत अपने ई रचना के लिए। पहले देवी भागवत उद्भव केना भेलै तकरा विषय में हमरा कनि कहू। कहलखिन बहुत सुंदर अहाँ प्रश्न। एक समय महाप्रलय का प्रलय होइ छै, सब चीज नष्ट भ जाइ छै। जखन लेकिन महाप्रलय होइ छै ओहि समय में सूर्य चंद्र ई सब जतेक छै पृथ्वी जल में लीन भ जाइ छै। जतेक देवता सब छै सब देवता नष्ट भ जाइ छै, खाली दुइएटा रहै छै। दुइएटा, दूटा लोक के नाश नहीं होइ छै, एकटा गोलोक और एकटा भगवती के जे स्थान, भगवती के दिव्य स्थान छन जिनकर नाम छन मणिद्वीप। ओइ दूटा चीज के नाश नहीं होइ छै। कहलखिन हे जन्मेजय, एक समय महाप्रलय भ गेल और ओहि समय में भगवान श्री कृष्ण बच्चा के रूप में बड़क पात के ऊपर में सुतल और अपन पैर के अंगूठा अपना मुंह में लेने, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल कृष्ण लाल की जय। देखलखिन है जे अपन पैर के अंगूठा हाथ में से लऽ कऽ मुंह में लेने छथिन और किछ नहीं छै। मतलब जतेक ब्रह्मा विष्णु महेश सब, वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश सब नष्ट भ गेल छै और किछ छैहे नहीं। ज और ल, जल के सिवा और किछ। ओहि समय में एक दिव्य आकाशवाणी भेल। दिव्य आकाशवाणी वटस्य पत्रस्य, वट के पत्र के ऊपर में भगवान पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण। और इस समय में दिव्य आकाशवाणी भेले, सर्वं खलविदं मेवाहम् नान्यद अत्र सनातनम्। पढ़लन कान, सर्वं खलुमिदं एव अहम नान्यद सनातनम्। ई के कहला? इम्हर उम्हर देखा लगल कत से ई आवाज आयल, एकदम अकचकाई छाती बाजो वाला के आवाज कत से आयल? एठम तो कियो नहीं छै, महाप्रलय भेल। यह आधा श्लोक भगवती के मुखार दिन से भगवती बुझलखिन हमरा दर्शन के लेल ई ललायत छै
और तगराबाद में भगवती 18 भुजा, 9टा भुजा इमहर, 9टा भुजा इमहर, 18 भुजा, अष्टादश भुजा स्वरूपिणी महामाया महामेधा एकदम। और उनका सेवा के लिए अनेक प्रकार के देवी सब उनका पंखा चवर डुला रहल छथिन और उनका सामने प्रत्यक्ष प्रकट भेलखिन, कहलखिन हे देवी अहाँ के छी? और हमरा कान में जे अखन जे सर्वम खलविद मेवाहम नान्य दत्र सनातनम ई जे सुनक भेटल ई की छै? कहलखिन हे बालक, भगवान बालक के रूप में यो कृष्ण की कथा नहीं छे जो भगवान नंद बाबा के छोरा तेकर कथा नहीं छे। ई तो गोलोकवासी जे भगवान श्री कृष्ण स्वरूपा तिनकर बात आ वो ओई काल में बच्चा स्वरूप में कहलखिन है जी और कुछ नहीं, हम पूरा सृष्टि सरकर की इच्छा। वह भगवान बालकृष्ण आधा श्लोक देवी भागवत के वर्णन करे छथिन और नारद जी वेद व्यास के कहलखिन है ओ वेद व्यास हुआ यह खाली आधा श्लोक सुन लिया मतलब संपूर्ण देवी भागवत सुन लिया। दत्र सनातनम कलकिन जन्मे जय यह आधा श्लोक के फलस्वरूप में श्री देवी भागवत महापुराण के रचना के लिए आई हम अहाँ के सामने फिर से श्रीमद देवी भागवत कथा लगाए। आई बहुत सुंदर दिन ये देवी भागवत यज्ञ के फलस्वरूप में अपने के पिता के सिद्धगति अपने आप से प्रत्यक्ष बहुत सुंदर मंगल दिन है यार। भगवती के एकदम आनंद से उनका स्वागत करूं कि हे मनसा, हे जगत गौरी, हे जगदम्बा अहाँ आओ और अहीं हृदयेश्वरी छी। धन्य धन्य जा गल भाग है, गल भाग बैसा। प्रेम से सब गोटे दोनों हाथों पर उठाकर अमंगलमय दिन आज है, मैया छठ आयल मंगलमय। पहिने पूजब माँ शैल पुत्री के, पहिने पूजब माँ शैल पुत्री के, दोसर पूजब तेसर चंद्र घंटा माई मोर घर में आए मंगल में दिन आज है, मैया छठ आयल मंगल में दिन आज है, मैया छठ आयल।
चारिम पूजब कुसुमांडा माँ के। चारिम पूजब कुसुमांडा माँ के। पंचम में अस्कंद मात के। छठम का त्याग माई है। छठम का त्याग माई है। मन कमल फुलायल मंगल में दिनाज में। मैया छठ आयल मंगल में दिनाज में। मैया छठ आयल। सतमी पूजब माँ काल रात्रि के। हाँ सतमी पूजब माँ काल रात्रि के। अष्टमी पूजब महागौरी के। नवमी सिद्धि दात्री माई है। नवमी सिद्धि दात्री माई है। शुभ दर्शन पावल मंगल में दिनाज है। मैया छठ आयल मंगल में दिनाज है। मैया छठ आयल। धन धन जागल भाग है। धन धन जागल भाग है। मख कलश बसावन मंगल में दिनाज है। मैया छठ आयल मंगल। दोनों हाथ ताली की सेवा। मैया छठ आयल मंगल में दिनाज है। मैया छठ आयल मंगल में दिनाज है। मैया मनसा महारानी की जय। भगवती आबि गेलखिन। आबि गेलखिन ना? अरे कहियो न हो आबि गेल। हाँ जत भक्त नचे छे गवै छथि हुनका स्मरण में हुनका चिंतन में एकदम भाव विभोर भय छे तो वह न भगवती आनंद स्वरूपा छथि। और की छथि और छे कथि सब अही में छे। श्रीमद देवी भागवत कथा कलंक के दूर करे छे। श्रीमद देवी भागवत कथा पुत्र के प्राप्ति करबै छे। जे व्यक्ति के पुत्र प्राप्त नहीं होय ओ देवी भागवत कथा श्रवण करे। जे व्यक्ति के पुत्र गुम भ गेल छन, हेरा गेल छन, बेटे नहीं छन, क्यों आदमी लापता भ गेल छथिन, हुनका लेल देवी भागवत कथा। समाज में होई छे कलंक लग जाय छे व्यक्ति के, लगे छे ने काज नहीं केने होई छे लेकिन तथापि ओकरा कलंक लगे छे, लगे छे ने। तो कलंक के दूर करऽ के लेल की करी? कलंक के दूर करो के लिए श्रीमद देवी भागवत कथा के श्रवण करिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के कलंक लगलन है। उस सत्राजीत नाम की जो वैश्य चलिया लगलन है ना,
मणि के ले आप सुनबी छथिन हे जन्मे जे सुनो देवी भागवत कथा कलंक के दूर करब। हमरो वहां के जीवन में हन लगई छे काज नहीं केलौ अपने आप हठात लाग गेल जेहो काज घर में नहीं केने रही छी आ फलना गाम वाली केलखिन है होई छे कि नहीं होई छे फलना भैया केलखिन है काज हम वहां नहीं केने रही लेकिन लाग जाय छे। भगवान श्री कृष्णों के ऊपर में कलंक लगलन है तो कलंक के निवारण के लिए देवी भागवत सत्राजित कलंक लगल के जे स्यमंतक मणि यहीं ले लूं पूरा द्वारका वासी के लक गेलखिन आ कहलखिन चलू हमरा ऊपर में कलंक लागल है हम नहीं ले लिया देखे छथिन आगा जाय छथिन तो देखे छथिन जे एकटा घोड़ा मरल छे और घोड़ा भागवत कथा ही बेसी कथा लंबाब ने लेकिन कह चाहे सत्राजित के जे भय प्रसेन ओकरा एकटा सिंह मार देने छे। प्रसेन की इच्छा भेले जे हमर स्यमंतक मणि के तत्व सुंदर वर्णन जे स्यमंतक मणि सत्राजित के भगवान सूर्य नारायण दिलकिन जे जत जत मणि रहत तत तत महामारी रोग व्याधि नहीं आत और 8 भार सोना नित्य देत और दिव्य चमकत अपना भय के कहने बिना लग चल गेले सिंह मार ले सिंह मरल के प्रसेनों के मरल के घोड़ों के मार दिल आगा जखने सिंह हाथ में लको मणि जाय जे तो ओतबे में एकटा रिच जामवान चमकत अपना भय के कहने बिना लग चल गेले सिंह मार ले सिंह मरल के प्रसेनों के मरल के घोड़ों के मार दिल आगा जखने सिंह हाथ में लको मणि जाय जे तो ओतबे में एकटा रिच जामवान भालू महाभयंकर स्वरूप हाथ में दिव्य भालू और सिंह दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई भेला के बाद में भालू सिंह के भालू तो साक्षात वो जामवान छलकी है ब्रह्मा के स्वरूप में छलकी है कल के ये दिव्य चीज हमार पुत्री हमार प्राण प्रिय पुत्री ओकरा खिला के लौकलखिन अरे पुत्री और जाम्बवती दिव्य चीज दिव्य व्यक्ति के हाथ में शोभई छे जाम्बवती लक्ष्मी स्वरूपा छथिन लिए अहाँ खेलू आ हिनका कहल के देखियो अग्नि घोड़ो मरल छे प्रसेनो मरल छे सिंहो मरल छे आब इमर भालू के पद चिन्ह धीरे धीरे दिखाई है भालू यह गुफा में गेले कहल की ने ग्रामवासी के द्वारका वासी के जाबे तक हम गुफा से 12 दिन बह जाए हम नहीं आबी तो सब चल जाए अंदर घुसलखिन है और घुसला के बाद में भगवान श्री कृष्ण दिखलखिन है सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवती माता के दर्शन हुई छन हाथ में सुंदर मणि लेने छथिन और मणि के साथ में खिले छथिन भगवान का एक टक देख रहल छथिन और जाम्बवती अखन देखलखिन है नहीं जाम्बवती के मन जे छे से मणि के अंदर में लेकिन उतबे में जे जाम्बवती के जे सेवा करे वाली जे धाई जे दासी जोर से चिचिले कियोले आ उतबे में जहन जोर से चिचिले के जाम्बवान एलखिन है भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुई 27 दिन तक युद्ध के वर्णन हम संक्षिप्त में कही थी 12 दिन तक देखलखिन है आप तो गुफा में से रक्त के धार बही रहा है द्वारकावासी कहलखिन आप की हाथ नहीं हाथ चलो इठाम से चलो एलखिन है कहलखिन है हे वसुदेव हे देवकी अपने के जो पुत्र छला था से गुफा में गेला हमरा कहला जब 12 दिन के बाद 12 दिन तक रुक 12 दिन तक हम नहीं आप तहां से चला देखलिया गुफा में से रक्त के धार विलाप कर लगलखिन हमर कन्हैया हमर प्राण के टुकड़ा हमरा सब जेल से छुड़ाओ वाला हमरा सबके सब सुख देवे वाला सब विपत्ति के दूर करो वाला ओकरा बिना अब हम केना जी एकदम विलाप करै छै और उतरे में नारद जी के आगमन छै हे नारद जी साधु नाम दर्शनम पुण्यम साधु के दर्शन बहुत पुण्य से संत के दर्शन बहुत पुण्य से होइ छै बहुत विपत्ति में जीवन में आबि जाए और वही समय में कोनो साधु और संत के दर्शन हो जाए तो बुझी आप विपत्ति दूर हो जाता लकई साधु के दर्शन हमरा साधु नाम दर्शनम पुण्यम
बहुत तकलीफ हो जाए तो गुरुदेव के शरण में जाए, संत के शरण में जाए, साधु के शरण में जाए। कहल कि जना ना बात अब हम ककरा पास जाए। कहल कि ना देखो पुत्र के प्राप्ति के भगवती की आराधना से श्रेष्ठ और कोनो चीज नहीं। कल की ने जो भगवती की आराधना केना करी, कल की ना के ज्ञात नहीं है। एक बेर गर्गाचार्य जी यहाँ सब जहन जेल में रही तो गर्गाचार्य जी यहाँ के पास में आयल छला था तो कहलत सब बात जेना ने ना अहाँ के गर्भ से जो आठम गर्भ जे आठम गर्भ परमपिता परमात्मा अहाँ के पुत्र साधारण नहीं छा वो होता और हुनका लोको अपने चल जा कतो नंद बाबा के घर आ हुनका पास में एक योग माया के जन्म हेते हुनका लोको और ओ योग माया के कंस के सौंप देवे। वसुदेव कहलकिन है जे जतेक हमरा गर्भ से गर्भस्थ शिशु निकलैया सबके मार दैया। कंस आठम गर्भ जे निकलत तो केना जात केना उत्पत्ति हेते हुनकर से कनी रास्ता बताओ। तो कहलकिन देवी के भगवती के आराधना करू। कहलकिन हम सब भगवती के जेल में रह कर देवी के आराधना की कर सको, न फूल भेटैया न अक्षत भेटैया न जल भेटैया। तो हे गर्गाचार्य हमरा निमित्त सा कहलकिन हमरा निमित्त सा देवी के आराधना। वसुदेव कहलकिन जी बिल्कुल बात सही कही छी, हमरा ओ कहने रहत हम तहिए से भगवती के आराधना करी छी। अखन हमरा की करक चाही जे हमर प्राण प्रिय पुत्र पर ब्रह्म स्वरूप कृष्ण हमरा प्राप्त है। कहलकिन एहन समय में आपत किंग करणीयम, जीवन में आपत्ति आवे दुख आवे कष्ट आवे तो की करक चाही। आपत किंग करणीयम, आपत्ति आवे तो की करक चाही। स्मरणीयम चरण युगल अंबाया, अंबायाः चरण युगलम, युगलम चरण कमलम स्मरणीय। आपत्ति है हाँ भगवती की चिंता तो अही रास्ता बताओ नारद जी। कहलकिन ठीक छे आई से हम अहाँ के देवी भागवत कथा से और एठाम नारद जी वसुदेव जी के और देवी भागवत कथा और इमहर जाम्बवान भगवान श्री कृष्ण के युद्ध भ रहल छे। जाम्बवान कोनो साधारण नहीं छा, तो हमरा से युद्ध करे वाला की पुरुष उत्पन्न भ गेल और भगवान एक मुक्का जहन गलफड़ में मारे आहा बेहोश जहन भय छे तकरा बाद में स्मरण होय छे आहा हम ही तो वरदान मांगने छलियन है भगवान रामचंद्र जी से। हम ही वरदान मांगने छलियन है जे त्रेता में हमरा से युद्ध करे वाला केओ भेल नहीं, हमारे युद्ध के आकांक्षा अधूरा रह गेल हे ना। अब जब हम अयोध्या से जाय छी तो हमरा एकटा वरदान दिया जे बल तो हमरा प्राप्त भेल। जाम्बवान में बहुत बल रहे, एक ही मुक्का रावण के मारने रहथिन तो रावण के रथ कते दूर तक भागे एक ही मुक्का। कहलकिन हमरा बल तो भेल, यदि जाम्बवाने रावण से लड़ लेतथिन तो भगवान के अवतार लकई की कार्य है। कहलकिन बल तो भेल लेकिन हमारे युद्ध के आकांक्षा पूर्ण नहीं है। भगवान कहलकिन अखन तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में छी, अखन हम अहाँ की इच्छा पूर्ति नहीं कर सके छी, मर्यादित छी। लेकिन जाओ हम अहाँ के आशीर्वाद दै छी, त्रेता में जखन हम कृष्ण स्वरूप में आए तखन अहाँ की इच्छा पूर्ण है। और अखन याद अबै छै हम ही वरदान मांगने चलू हैं, हमरा ही वरदान दिलौ। ऐसे भगवान के जहान मुक्का के चोट से बेहोश भग जहान उठे छथि वही में भगवान श्री कृष्ण में चतुर्भुज नारायण के दर्शन सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। नारायण के दर्शन आहा हे भगवान क्षम्यताम क्षम्यताम, हमरा से बहुत बड़का अपराध भ गेल, बहुत बड़का अपराध भ गेल। हमरा वरदान के सफल बनाव गेल अपने के गुफा में आव पड़ा। सेवंतक मणि एकटा महाराज हमरा जे वरदान अहा देने हे ना
कितनी कृपा हमरा भक्त के इच्छा पूर्ण कर के लिए भगवान कुन कुन रूप ने धारण करे छथिन की नहीं करे छथिन। कहल कि ने हमारी दृष्टता जो हम अहाँ के साथ में युद्ध केलौ ई पाप के प्रायश्चित हम केना कर हमरा पास तो अहाँ के देव के लिए और कोनो चीज नहीं ई मणि के लिए अपने एलौ है ई मणि लिया और मणि से जे खेलैया मणि के स्वरूप मणि के सदृश जे हमर पुत्री बहुत सुंदर है। हम अपन पाप के प्रायश्चित पाप के प्रक्षालन अपन पुत्री के दक करे छी इहो हिनको लाजी। अरे महाराज नारद जी वसुदेव जी के देवी भागवत की कथा अब अंतिम दिन छे नवम दिन छे। अरे महाराज भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ में सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या लक दुनो गोटे एलखिन इमहर आबि रहल छथिन आ इमहर देवी भागवत कथा संपन्न भेल छै और कुमारी कन्या बटुक ब्राह्मण भोजन के तैयारी भ रहल छै। आ जखने कुमारी कन्या के चरण प्रक्षालन करे छथिन भोजन के लिए बैसबै छथिन ओतबे में देखै छथिन हाँ भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती माता के साथ में दोनों गोटे एलखिन है और सब गोटे नगरवासी जय जयकार करिछन कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कान्हा 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 आन परी में तेरे कान्हा कान्हा आन परी में तेरे मोहे चाकर समझ निहार चाकर समझ निहार कान्हा कान्हा आन परी में तेरे कान्हा कान्हा आन परी में तेरे तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं ओ तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं हाँ तेरी राधा जैसी नहीं फिर भी हो कैसी कैसी नहीं मैं कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार कान्हा कान्हा आन परी मैं तेरे कान्हा आन परी में तेरे
बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाए हो गिरधर। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाए हो गिरधर। टूट न जाए आस का गागर मोहना, ऐसी कंकरिया नहीं आन परी में तेरे आन परी में तेरे माटी करो या सरल बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो। माटी करो या सरल बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो। मुरली समझ हाथों में उठा लो तो सुना, अब कछु है कृष्ण मुरा। आन परी में तेरे द्वार आन परी में तेरे द्वार। मोहे चाकर समझ निहार, चाकर समझ निहार। आन परी में तेरे आन परी में तेरे द्वार का आन परी में तेरे आन परी में तेरे आन परी में तेरे द्वार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती माता जखने लिखिन सब जतेक दुख संताप वसुदेव और देवी के सब दूर भगिन। अतिक कृपा देवी भागवत के जय कि देवी भागवत पूर्ण होते जे हमर पुत्र हेरा गेल छला था, संकट में पड़ गेल छला था। पुत्र जखन संकट में पड़ जाए श्रीमद् देवी भागवत कथा के श्रवण, देवी भागवत कथा के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर संदेश समाज के भेटे छै। कथा के तात्पर्य ये छै जे पुत्र दुखी हुए पर ब्रह्म स्वरूप वो कति दुखी हो वाला, लेकिन कथा के माध्यम से जगत के उपदेश दिलखिन है कि हमरा पर कलंक लग जाए, पुत्र दुखी हुए तो आपत किंकरणीयम, आपत्ति आवे तो की करी। स्मरणीयम चरण युगल अंबाया, भगवती के चरण कमल में जाओ सब दुख दर्द पीड़ा उठा। व्यक्ति जहन सबसे दुखी हुई छै तो ककरा याद करे छै, ककरा याद करे छै हैं?
बिस्तर पर पड़ल रही छे, ओइ काल में पत्नी के याद नहीं करे छे, पुत्र के याद नहीं करे छे, ओकरा मैं याद रहे छे। माँ, व्यक्ति सबके ऋण चुका पावे छे, लेकिन माँ के ऋण नहीं। पुत्र के उत्पन्न कऽ देला से पिता के ऋण से मुक्त भ जाय छै, लेकिन माँ के ऋण से मुक्त। इस जगत के अंदर में माँ की कथा, माँ के चर्चा नारद जी सुना रहल छथिन वसुदेव के, और ओकर प्रत्यक्ष फल साक्षात लक्ष्मी लगैलखिन। लक्ष्मी लगैल जीवन में एहन कखनो तकलीफ कलंक लागे तो कलंक के निवारण के लिए भगवती देवी भागवत के चरण में पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठ देवीम आराधयाम्बिकाम, पुत्र प्राप्ति के लिए दोसरिकता कथा बहुत सुंदर कथा कही छथि। ई कथा हमरा के व्यवहार में जीवन में अबैया ई से सब कथा सब छै। एहि लेल सब किछ स्वरूपा भगवती छथिन। हमरा के बुद्धि, हमरा के भूख, हमरा के प्यास, हमरा के लज्जा, हमरा के निद्रा, हमरा के शांति, हमरा के लक्ष्मी, हमरा के स्मृति, हमरा के वृत्ति, जे किछ छथिन से सब छथिन। व्यवहार में जतो जतो तकलीफ हुए व्यवहार के दूर करक स्पष्ट रूप से कह दिलखिन है। देवी भागवत एकदम दर्पण में देख लिया, कहलखिन बहुत सुंदर एक कथा। समाज में जब बच्चा सबके जहन जन्म होइ छै तो कुनु कुनु बच्चा नक्षत्र दोष के अंतर्गत चलि अबै छै। मूल में जन्म भ जाइ छै, आश्लेषा में जन्म भ जाइ छै, ज्येष्ठा में जन्म भ जाइ छै, रेवती में जन्म। पुत्र जे कमाए, पिता जे कमाई छै से पुत्र के लिए कमाई छै, संतान के लिए कमाई छै। अपन कमेला 10% 20% अपना ऊपर में खर्चा नहीं होई छै, सेविंग होई छै किड्स के लिए, हमेशा चिंता होई छै। और पिता के सबसे लालसा होई छै सब जगह से हम जीत जाए, लेकिन हमरा से हमर बेटा जीते। हाँ? की हमरा से हमर बेटा जीते। पुत्रात् शिष्यात् पराजय सर्वत्र जयमिच्छेत। हम सब जगह से विजय प्राप्त करें। एहन जहन व्यक्ति के जीवन में नक्षत्र दोष के अंदर में जहन बच्चा जन्म ले तो तेकरा लेल की करी? हम वहाँ पंडित जी के बजबै छियै, मूल के शांति करबै छियै, लेकिन तैयो बच्चा शांत नहीं होइ छै। अनेक प्रकार के 27 टा गाछ के छाल ले लो, पात ले लो, जल ले लो, जे नहीं से कांस के बर्तन ले लो इकट्ठा करे में कतेक दिन लाग गेल। और कर्म अतेक कर्म केलौ, कर्म केला के बादों में शांति। सुंदर कथा देवी भागवत में। शांत केना है बच्चा? बच्चा बड़ा उत्पाती छै, माय बाप तो उत्पाती नहीं छे। कहै छै जे माय बाप एहन छलै ने बच्चा किया एहन भेलै। एकर तात्पर्य सुंदर कथा छै, कथा के श्रवण करी। ई देवी भागवत पहले कहलूं जे कलंक के दूर करऽ के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और नक्षत्र युक्त दोष यदि बच्चा के अंदर हुआ तो ओकरा से हम केना बची। ऋतवा गति विख्यातु मुनिरासिन महामति, तस्य पुत्रो भवेत् काले गंडान्ते पौष्णभान्ति में। गंडान्ते, गंड के अंतिम चरण गंड योग छे, और नक्षत्र और गंड के अंतिम चरण के जहां संयोग होई छे तो ओकरा के जे गंडांत। तो गंडांत के अंतिम चरण में जहां बच्चा जन्म लै छे तो बहुत उत्पाती होय छे।
कहलखिन है एक ऋतवाग नाम के ब्राह्मण और हुनकर एकटा पुत्र भेलन। पुत्र जे भेलन से धीरे धीरे पुत्र के गुरुकुल में भेजलखिन। गुरुकुल में पढ़ो में मन नहीं लगे, चल लगे जे नहीं से ककरो घर में आग लगा दे, ककरो बच्चा के मारे, जे नहीं करो कि सब उत्पात। देवी भागवत में वर्णन भेटे छे जे पुत्र जहन बड़का भेले त एकटा ब्राह्मणी के हरण क क लेल। आब ऐसे बेसी उत्पात माता पिता के सहन नहीं भेलन। क्या कहलखिन जे हम दुनु गोटे त आइ तक गुरुदेव के आराधना क क अपन इष्ट आराधना क क जीवन व्यतीत केलौं, तपश्चर्या में जीवन व्यतीत केलौं। हमरा दुनु गोटे के एहन कोनो दोष नहीं छल जकर फल स्वरूप में एहन पुत्र हमरा है। जहन एहि प्रकारक तकलीफ व्यक्ति के जीवन में अबै छै त जाय छै ने कतौ न कतौ ई भेल किया हमरा जीवन में। तो ऋतवाग नाम के जो ऋषि रहतीन से एलखिन है गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान वह न भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार कलकिन हे आचार्य प्रवत, हम और हमर पत्नी जीवन में ई प्रकार कोनो कर्म नहीं केलौ जकरा फल स्वरूप में हमर एहन पुत्र उत्पन्न है। अरे पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्र जे होई छै व्यक्ति के जीवन में कदम 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 पर दुख दै छै। ई जे हमरा जे दुख है, ई दुख के कारण की है? हे आचार्य, अपुत्रताम वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता, न कदाचित कुपुत्रता। अपुत्रताम, पुत्र नहीं हुआ तो वरम श्रेष्ठम, पुत्र नहीं हुआ तो नीक। लेकिन न नृणाम, कदाचित कुपुत्रता, कहियो कुपुत्र उत्पन्न भ गेल। कुपुत्र जे छै से संपूर्ण वंश के नष्ट कर। कुपुत्रेणान्वयो नष्टः, अन्वयः वंशः। कुपुत्रेणान्वयो नष्टः और जन्म नष्टम कुभार्यया, जन्म नष्टम कुभार्यया। कुपुत्र स अन्वय वंश नष्ट भया छै, वंश समाप्त कुपुत्र के उत्पन्न भेला से। और जन्म नष्टम कुभार्यया, कुभार्यया यदि व्यक्ति के जीवन में दुष्ट भार्या के संग भ जाय छै तो कर जीवन नष्ट भ जाय छै। कुभोजनेन दिवसः, कुभोजनेन दिवसः, कुत्सित भोजन, पर्युषित भोजन, खराब भोजन यदि व्यक्ति के भेट जाए तो कर दिन बिगड़ जाए। और उतबे नहीं, कुमित्रेण सुखम कुतः, जीवन में यदि बढ़िया मित्र नहीं होगा तो वो व्यक्ति के सुख कहां? सुख जो है मित्र से, सुख मित्र से है। जे व्यक्ति अपना पत्नी के बात नहीं करे छे, जे पत्नी अपना पति के बात नहीं करे छे तो सहेली के बात करे छी कि करे छी? होय छे कि नहीं होय छे? जी देखियो चालू भ गेलै, अखने दिखाइए। कुमित्रेण सुखम कुतः, खराब मित्र यदि जीवन में भ गेल तो सुख कतऽ है? तैं जीवन में एक सुंदर मित्र बनावक चाही जैठाम संपूर्ण आदान प्रदान ओकरा साथे भ सके। सुंदर मित्र, मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र जे छै से प्रेम के दवाई छै, औषधि छै। हाँ? मित्र सब मित्र के भेंट होई छै। और एहि प्रकारक पुत्र हमर कोन एहन कर्म छल
कहै छै, हे मुनि, अहाँ तो मुनि छी, अहाँ तपस्वी छी, एहिमे अहाँ और अहाँ के पत्नी के कोनो दोष नहीं है। अहाँ सब तो बड़ा तपस्या, ई दोष छै समय के। एहन खराब समय में बच्चा के जन्म हुआ के कारण बच्चा के अंदर में एहन दुर्गुणता छै। कहलखिन की छै खराब? दुष्ट काले यतो जन्म, दुष्ट कालः, कालः समयः वेलाम, पुत्रस्य तव भो मुने, हे मुने, अहाँ के पुत्र दुष्ट काल में उत्पन्न भेलै, और तेनैव तव दुःखाय नान्यो हेतुर मनाग अपि, और दोसर कोनो कारण नहीं छै, न हेतुर अनागपि, और कोनो दोसर कर कारण नहीं छै। यह कारण छै जे दुष्ट समय में, कहलखिन दुष्ट समय, कहलखिन हाँ, जन अपने के पुत्र के जन्म भेले तो इस समय में रेवती के अंतिम चरण गंडांत योग, रेवती के अंतिम चरण जन गंडांत योग होय छै तो बहुत दुष्ट समय होय छै। ओई रेवती के अंतिम चरण गंडांत योग के कारण आई बच्चा के अंदर में दुर्गुणता छै, ई मूर्ख रहले, इस समाज के दूषित करे के काज करे छै। कहलखिन जे रेवती के अंतिम चरण एहि प्रकारक दूषित छै। कहलखिन हम तो तपस्वी छी, हम तो ई कुपुत्र के दुख सहन कर ले, लेकिन साधारण मनुष्य ही दुख के केना सहन करत? एहि प्रकारक दुष्टत्व रेवती के अंदर में गुण छै। हाथ में तुरंत जल लेलखिन, कहलखिन हे रेवती, तोरा नक्षत्र में हमारे बच्चा के जन्म हुआ के कारण हमारे बच्चा को पुत्रता के प्राप्त करित अछि, जो हम तोरा शाप दै छी, तो नक्षत्र माला में से तोहरा गन पतन भ जा। और जखने जल दिलखिन वृथा न होई, देव ऋषि वाणी जखने जल दिलखिन के तुरंत आकाश मंडल से एकटा चमकैत बिजली के तरह कुमुद नाम के पर्वत पर एकदम जोर से बिजली के उत्पात भेलैया। और वही समय में एकटा कन्या कुमुद नाम के पर्वत पर वह रेवती जे नक्षत्र का पतन भा। वही समय में ओहिठाम प्रमुच नाम के एक ऋषि रहते, नित्य क्रिया क संध्या काल के यज्ञाग्नि काष्ठ के लेल विचरण करे। देखल की निटा पर्वत के ऊपर में अनाथ इटा बच्चा, कहल की ई के छै? इनका सहसा अंदर में भेलन जी रेवती छै, अखन शापित छै, खसलैया, वो तपस्वी रहते, शापित छै, खसलैया, ओकरा लऽ लै छथि अपना पास में, आश्रम में ल जाकर। और वो तो देवांगना, कमे समय के अंदर में शारीरिक चेष्टा संपूर्ण ओकरा अंदर में अब होई छै, ई विवाह योग्य भ गेल छै। अब एकर विवाह ककरा से करी? तो साधारण छैहे नहीं, नक्षत्र कन्या छै, नक्षत्र स्वरूपा छै, पर विवाह कत करो? विचार करे छथि। हमरो अहाँ के जहन कन्या विवाह योग्य भ जाय छै तो हमरा अहाँ के चिंता होइत छै, कत करब? तखन हम अहाँ किनका कहै छिन? हुनका हुनका हुनका। लेकिन प्रमुच ऋषि किनका कहलखिन है? प्रमुच ऋषि यज्ञ कर रहल छथिन, कहलखिन अग्नि नारायण के, हे अग्नि नारायण, ई कन्या योग्य वर बताओ हमरा, हमरा ई पृथ्वी पर कियो एकरा हन योग्य वर दिखाई है। और अग्नि नारायण प्रकट भेलखिन, कहलखिन चिंता नहीं करू, अखने एकटा राजा आता, जे राजा के नाम छै दुर्दम, दुर्दम नाम के राजा आता, वह राजा के साथ में हिनकर विवाह। और तुरंत वही ठाम दुर्दम जंगल में शिकार खेला आयल छथि, हिनका इच्छा भेले इठाम प्रमुच ऋषि के आश्रम, बड़ा सुंदर आश्रम, जिनकर दर्शन करी एलखिन है आश्रम में। आश्रम में अबिते देरी सर्वप्रथम उनका दर्शन रेवती नाम की कन्या से होइ छै। और पूछे छथिन, हे प्रिय, हे प्रिय, गुरुवारः कुत्र आसीत्? कतऽ छथि गुरुदेव, कतऽ छथि? हे प्रिय। ओ लजा गेलखिन है, कहलखिन प्रिय शब्द के संबोधन केलखिन है, लजा गेलखिन है, कहलखिन अग्निशालायाम। तुरंत देखलखिन है किछ नहीं, दुर्दम गेलखिन है अग्निशाला। अग्निशाला में जखने गेलखिन है, जे प्रमुख ऋषि के जो और शिष्य सब छथिन से कहलखिन आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ई जे राजा जे आयल छथि से ई राजा के अर्घ्य प्रदान करू, ई जमाय बनय योग्य छै।
दुर्दम के मन में होइ छै जे हम जखन जे प्रिय शब्द के प्रयोग के लिया से बुझाए बुझ गेलखिन हैं, हमरा से अपराध भ गेलै, ओ हाथ जोड़े छथिन, नहीं नहीं हम एहि प्रकारक भावना से उनका प्रिय शब्द के प्रयोग नहीं के लिए न। कहलखिन नहीं राजन, अखने अखने अग्नि नारायण अहाँ के लिए हमरा कहि का गेल छै। ई रेवती नक्षत्र कन्या, इनका साथ में अपने सुभद्रा इत्यादि कन्या अहाँ के अखन प्रसन्न छथि, राजमहल में छथि, लेकिन अहाँ के लिए प्रतीक्षित छथि। इनका से विवाह करू। विवाह के संपूर्ण तैयारी रेवती कही छथिन जे विवाह तो है, लेकिन हमर विवाह रेवती नक्षत्र में है। कहलखिन रेवती नक्षत्र तो नक्षत्र माला में से चाहिए नहीं, अखन तो 26टा नक्षत्र है। कहलखिन हे गुरुवर, ऋतवाक मुनि के पास में अतिक तपस्या छलन है, जो रेवती के पतन केलखिन, अहाँ के पास में अतिक तपस्या नहीं है, हमरा पुनः स्थापित कर सकै छी। आज जावे हमरा स्थापित नहीं करब, ताबे हम विवाह नहीं। और तुरंत हाथ में जल लेलखिन हैं प्रमुच ऋषि, और जल ले छोड़लखिन हैं, जाओ ऐसा हाँ पुनः नक्षत्र माला में स्थापित हो जाओ। रेवती के शरीर में से दिव्य का कांति निकलन है, और नक्षत्र माला में जखने नक्षत्र अखन नक्षत्र माला अधूरा चलिए पूर्ण हो। रेवती नक्षत्र कहलखिन हे पिताश्री, हे गुरुवर, अब इनका साथ हमरा विवाह। और विवाह भेल जल्दी जल्दी कही, कथा बहुत सब छै, अंतिम महात्म छै। की कही रहल छी, हमरो अहाँ के जीवन में जहन गृहस्थ आश्रम में जहन एहि प्रकारक पुत्र यदि देखा में भेटा, तो ई नहीं विचार करी जे हमरे अहाँ के कर्म के कारण ओहि समय में वेला समय योग बच्चा के बाद ओकरा एहि प्रकारक दोष के लिए, एहि प्रकारक दोष के लिए की केलखिन है ऋतवाक मुनि, नक्षत्र माला में से तो रेवती के दूर केलखिन है, और तकरा बाद देवी भागवत के फलस्वरूप में जो हुनकर कुपुत्र छलन है, तिनका ओ सुपुत्र बनेलखिन। रेवती कहलखिन हमर विवाह करू, विवाह केलखिन है। विवाह केला के बाद में दुर्दम के कही छथिन हे अहाँ तो राजा छी, हमर जमाय छी, हम अहाँ के कोन एहन चीज दी जे अहाँ के पास में नहीं हुआ, अहाँ तो मनवंतराधिपति छी। कहलखिन है हे गुरुवर, हमरा पर यदि अहाँ प्रसन्न छी तो मनवंतर के अधिपति, मनवंतर के अधिपति 12 चतुर्युग के एकटा मनवंतर होई छै, ओई मनवंतर के अधिपति एहन हमर पुत्र के प्राप्ति हुए है, हमरा अपने वरदान दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरण कमल में जाए चाहिए, हमरा एहन पुत्र दिया। हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करक चाहिए। आई लोग प्रयत्न पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं करे। गृहस्थ आश्रम स्वीकार केला के बाद में अपना वंश के रक्षा के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए भगवती से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवती हमरा श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कराओ, इस हमार वंश और उज्जवल हो जाए। कहलखिन है जे अहाँ चारू नवरात्रा में देवी भागवत कथा के श्रवण करब, इस श्रवण के फलस्वरूप में अहाँ के एकटा मनवंतराधिपति पुत्र के प्राप्ति है। आशीर्वाद लकेलखिन है। राजमहल में वर्षों बीत गेलन, रेवती के कोनो गर्भाधान नहीं। मन में एलन जो गुरुदेव हमरा कहने छे कखन हमरा पुत्र के प्राप्ति है। अतवे समय में का लोमस ऋषि एलखिन है उनका पास में, और लोमस ऋषि एलखिन है, कहलखिन हे गुरुवर हमरा वरदान भेटल है, चारू नवरात्रा में हम देवी भागवत के श्रवण करी, अपने हमरा पर कृपा कक वर्ष पर्यंत एठाम रहू, और चारू नवरात्रा में हमरा देवी भागवत कथा के यहाँ श्रवण कराओ। कहलखिन आहा, लोमस ऋषि त्रिकालदर्शी छथिन। कहलखिन हाँ, अहाँ के ललाट के अंदर में मनवंतर के मनवंतराधिपति पुत्र के प्राप्ति के संयोग और आबि गेल। लोमस ऋषि चारू नवरात्रा के अंदर में आश्विन, माघ,
चैत और आषाढ़ चारों नवरात्रा में उनका श्रीमद देवी भागवत के पारायण, श्रीमद देवी भागवत की कथा, भगवती के चरित्र, सुंदर 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 चरित्र। फलस्वरूप में रेवती के गर्भ से एक सुंदर पुत्र, और वो पुत्र के नाम भगलन है रेवतक। वह मनवंतराधिपति, रेवत नाम के मनवंतराधिपति पुत्र के उनका प्राप्ति भेले। श्रीमद देवी भागवत से विशिष्ट पुत्र के प्राप्ति हुई छे। तैं लको खास कर देवी भागवत ई हम एहि लेल कहै छी, एकर महात्म्य छे। हम देवी भागवत कथी लेल सुनी? देवी भागवत भगवती की कृपा के लिए, देवी भागवत वंश की रक्षा के लिए, देवी भागवत कलंक के दूर कर के लिए, देवी भागवत के विशिष्ट फल देखलखिन है। जन्मे जब प्रत्यक्ष जे हमर पिता तो चल गेल, जे जीव के सर्प दंश लगे छे, जे सर्प दंश लगे छे अर्थात अकाल मृत्यु भेल छे। और अकाल मृत्यु जावे तक ओकरा लेल कोनो विशिष्ट कर्म नहीं हेते तावे तक ओकरा सदगति के प्राप्ति नहीं होती। हमर पिता भागवत सुनलत, लेकिन हमरा बुझाइए नहीं जे हुनका सदगति भेटल। तैं लगो देवी भागवत, देवी भागवत सदगति देवला। सर्पदंश सँ आयु रहित जे व्यक्ति शरीर छोड़ दे छे, ओई व्यक्ति के गति के ना होई तई के लिए देवी भागवत। और अपने सब गोटे कते भाग्यशाली जी, ये भगवती के स्थान, विषहारा के स्थान, अही तात्पर्य के लिए देवी भागवत में यह कहलकिन है जे हमर पिता के सर्पदंश लगलन। ककरो जीव के सर्पदंश जे लगे छे ती श्रेष्ठ स्थान आई से नहीं छे, बहुत प्राचीन काल के स्थान छे। हमरा ई सब सुनेला जो गुरु जी के बाल्यावस्था के बात हम क्या पूछलियन, हम तो ज्ञात नहीं। हम पूछलियन, हमरा कहला जी स्थान एहन दिव्य स्थान छे जे गुरु जी अबै चलकिन है, ककरो खाली विभूत चिट दै चलकिन है, ओई व्यक्ति के सर्पदंश के विष अपने आप दूर हो जाय छै। ककरो सर्पदंश लगे छले, हुनका ज्ञात भए गेल, दौड़ल चलि अबै छलखिन। काहे हमरा ई कहल साधारण स्थान नहीं, सतीक स्थान है। स्थान में अपना सब गोटे देवी भागवत भगवती की कथा सुन के लिए एठाम विद्यमान छे। कतेक जन्म के पुण्य जेकरा फलस्वरूप में अवसर हमरा हाथ भेटल है। और उतबे नहीं, भगवती विषहारिणी के प्राण प्रतिष्ठा, व्यक्ति के अंदर में प्राण जहन चल जाए छे तो निष्प्राण हो जाए छे। ओकरा अंदर में कोनो चेष्टा नहीं होय छे, कोनो चीज करो के ताकत नहीं होय छे। लेकिन एकटा मूर्ति के पाषाणमय मूर्ति के अंदर में मंत्र स्वरूप के अंदर में प्राण के आधान जहन होय छे। मंत्राधीना जगत सर्वं मंत्राधीनास्तु देवता तै मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण सब मंत्र के द्वारा कोई पाषाण में मूर्ति के अंदर में प्राण के आधान और तकरा बाद में के अंदर में प्राण जहन अबै छै तो प्राण एटा शक्ति छै, ओकरे नाम छे पराशक्ति। प्राण पराशक्ति के अंदर में आरंभ आ तकरा बाद में वो मूर्ति के अंदर में दिव्यत्व होय छे। और ओई दिव्यत्व के सामने में जे जीव जे प्रकार भक्ति निष्ठा कामना के साथ में जाइए और भगवती के चरण में वंदन करे छे, ओकर सब मनोकामना कर इस सब चीज जे एक साथ में अपना सबके भेटल है से बहुत पुण्य एकत्रित। मनसा महारानी की जय। साधारण बात नहीं। देवी भागवत की कथा नक्षत्र के दोष के दूर कर के लिए कथा। अब बहुत सुंदर एक दिव्य कथा। एकरा बाद में कथा के विरामो करब। सब गोटे थाकल छी। भोरे 5 बजे से माइक में अनाउंस हम उठलौं तो सर्वप्रथम हमरा कान में माइक के आवाज गेल कि जते गोटे कलश भर वाली चीज से जल्दी से चल आओ। ओई काल में तो हम उठले रहो।
और तखन से लका अखन तक और अपनी सब तपस्वी छी कनिको चेहरा के ऊपर में थकान नहीं लाग रहा है, एकदम प्रसन्न। जब तो भगवती की कथा हुई छे न तो थकान लगते नहीं छे। सब दाई माई के देखे चलिए ना, जे सब कनिको दूर बिना चप्पल के नहीं चलो वाली से देखे चलो हम रोड पर हैं, हम निहारे चलो हैं। अब कखनो काल का पैर में जे कंकड़ चुबै चले ना, हमरा देखे जाए हम आंख नीचे केने चले चलो हैं, हम देखे चलिए ना उनकर चरण एकदम विचलित हो जाए चले ना, उनकर शरीर रोमांचित हो जाए चले। इजे कठिन परिश्रम ई तेहन सुंदर कार्य समाज के लिए, मिथिला के लिए, राज्य के लिए भ रहल है। शाश्वत एठाम जे जीव आयत ओकरा जे कोनो सर्प संबंधी दोष हेते ओ सब दोष ओकरा एठाम एला से दूर भ जेते। ई तेहन दिव्य स्थान बनि रहल। जे जीव के काल सर्प दोष दूर हेते ओ काल सर्प दोष एठाम एला से दूर भ जेते। जे जीव के वंश में कि उनकर माता पिता दादा दादी के सर्प दंश से शरीर छूट गेलन है, उनकर गति नहीं होई छे ना। जे घर में जीव के गति नहीं होई छे, वो घर अशांत रहे छे, वो घर अशांत रहे छे। ओई घर में बरकत नहीं होई छे, घर में धन धान्य नहीं होई छे, ओई घर में पति पत्नी में विवाद होइत रहे छे, रोगग्रस्त घर रहे छे। ओई घर में बाल बच्चा के विवाह जल्दी से नहीं होई छे, अनेक प्रकारक तकलीफ हुई छे। तो ओहो व्यक्ति यदि एठाम भगवती के चरण में होती और भगवती की प्रार्थना करती तो उनको वंश के अंदर में जे सर्प दोष युक्त जे मृत्यु योग छे वो नष्ट हो जाए। साधारण बात नहीं है। तेहन दिव्य स्थान एले जे मनसा देवी के हन महात्म्य छे। मनसा देवी के पूजा केला से व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अंदर में काल सर्प होई छे। राहु और केतु दोनों के बीच में जहन सब ग्रह आबि जाय छै तो ओकरा कहै छै काल सर्प। ओ काल सर्प दोष मात्र मनसा देवी के पूजा केला से नष्ट भ जाय छै। श्रीमद् देवी भागवत कथा एहन दिव्य कथा है जो 9 दिन के 9 वर्षों में पूर्ण नहीं है। हम सब लोग सब जे सब सुनै छै तिनका सबसे आग्रह करै छियन आओ देवी भागवत कथा के श्रवण के लाभ लिया। ओना एई जगह पर सब नहीं आबि सकै छै। एही अवसर आवत अति कठिनाई मोह माया तत्ते के जीव के ग्रसित के नीचे जे चाहियो कहो घर में एकदम गंगा कथा मृत के गंगा के धारा प्रवाह भ रहल छै, लेकिन सब आबि नहीं पड़ै छै। लेकिन हुनका सबसे हम सब गोटे से आग्रह करै छियन जे आओ, किया नहीं सब दिन आबि सकब, एक दिन आबि। एको दिन यदि पूरा समय नहीं द सकब तो 1 घंटा समय दियो। एको घंटा यदि समय नहीं द सकब तैयो कनिको काल अवश्य आबिके श्रीमद् देवी भागवत कथा के लाभ लियो। कारण की बहुत सुंदर छे। यज्ञ पुण्याक्षण स्थिति देवी भागवत में देवी भागवत कथा के जे जीव एको क्षण यदि वो श्रवण करी जाए तेकर तत्तेक महत्व छे। यज्ञ पुण्याक्षण स्थिति उनका तत्तेक पुण्य भेट जाय छै जे सब बुझू जे जन्म जन्मांतर के फल स्वरूप उनका जीवन में लाभ भेट। एक क्षणों यदि देवी भागवत कथा के श्रवण क लै छै जे जीव 9 दिन तक। और हिनका सबके खूब खूब अभिनंदन करै छियन। संकल्प ल क देवी भागवत की कथा ओना नहीं सुनक चाहिए। देवी भागवत के बहुत नियम छै। हविष्यान्न ग्रहण करी, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करी, भाटा नहीं खाई, उड़ीद नहीं खाई। हाँ, वास्तव में अधः शय्या कहल गेल छै, नीचा शयन करी, कंबल पर शयन करी। ई जते हम कही छी तते नहीं करऽ लागब। हाँ हाँ सेहो कही दी। जी कारण कि देश काला अनुसार तो शास्त्र कही छे जी, शास्त्र के अंदर में छे। लेकिन
देश और समय काल के देखैत करी। जे शरीर अइलेल शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जन शरीर स्वस्थ रह तखन। अब वो कहलखिन है तो हम आप आई से चप्पल नहीं पहिरब, अब हम भोजन नहीं दोनों टाइम करब, अब हम खाली दूधे पी कर रहब, घीए पी कर रहब, छै संभव? तैं लग हाँ देश कालानुसार तह जेहन समय जेहन परिस्थिति होइ छै तद अनुरूप एहि प्रकार जे व्रती होइ छथि ओ व्रती के बहुत सुंदर विधान छै देवी भागवत के अंदर में। व्रत जहन संकल्प ललित के नियम के अंतर्गत में रही, खास कर ब्रह्मचर्य व्रत के विशेष रूप से पालन करी। दोनों टाइम नहीं भ सके फलहार, एक टाइम फलहार एक टाइम हविष्यान, भाटा के नहीं खाई, उड़ीद नहीं खाई, मसूर नहीं खाई, कुम्हड़ नहीं खाई, कर्मी के साग नहीं खाई, इस सब चीज के तेल नहीं लगावी। हाँ उस समय में झूठ नहीं बाजी, काम क्रोध नहीं करी, गुरु के निंदा नहीं करी, ब्राह्मण के निंदा नहीं करी, वेद शास्त्र के निंदा नहीं करी। हाँ सब नियम छै। जतेक सक्षम हुआ तते नियम के पालन करी। अइलेल सब नियम के पालन जई समय में शास्त्र पुराण के रचना कयल गेल छै तई समय के सब बात छै। अयम हि युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम, ई युग के धर्म छै। अखन कलयुग के जीव केहन भ गेलै? मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या उपद्रवाः। कलयुग के जीव मंद भ गेल छै। आ ओकरा भोजन कम भ गेल छै, निद्रा कम भ गेल छै, वस्त्र कम भ गेल छै, बुद्धि कम भ गेल छै, आयुष्य कम भ गेल छै, शरीर के कद कम भ गेल छै। हाँ पहले के देखियो न, पहले के पुरुष सब केहन केहन होइ छलखिन है। अब तो गाछो वृक्ष धीरे धीरे हमरा आगे छोट छोट भेटे। कारण अयम ही युग धर्मो ही, इमे ककरो एक गोटा के दोष नहीं छै। अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। देश कालानुसार जतेक नियम बन पावे, शरीर के ध्यान रखे, तद अनुरूपे कर्म करी। नहीं तो एक दिन हाँ एकदम हट क नियम क नहीं हम तो हिना करब, दोसर दिन पता लागे जे डॉक्टर के बजाव पड़ब। सब चीज के देखे श्रीमद् देवी भागवत कथा के सुंदर वक्ता के लक्षण, श्रोता के लक्षण के वर्णन छे। अब एक सुंदर देवी भागवत की कथा और कथा के बाद में विराम। एक समय में देवराज इंद्र की इच्छा भेलन जे हम भगवान विष्णु के प्रसन्न कर गेल, विष्णु याग करी। गेलखिन वैकुंठ, वैकुंठ में देखे छथिन भगवान नारायण नहीं छथिन। कतो गेलत नारायण? कतो गेलत? दिखाई नहीं छथि। तकरा बाद तो सब इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास में गेलत, ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास में गेलत। शिव जी कहलखिन देखियो अखन भगवान नारायण निद्रा में छे। कदाचित दारुणम युद्धम कृत्वा देव सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रंतु जनार्दन। 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष तक देवासुर संग्राम को भगवान जनार्दन श्रांत भ गेलथि। और वो कहे केना सुतल छथि तो देखलखिन है धनुष के एक बड़क गाछ है, बड़क गाछ के पास में धनुष के प्रत्यंचा पर अपन दोनों हाथ के धक एना क और निद्रा दिन थाकल आदमी कतो एकदम थाकल छथि, कतो हुनका नींद आबि गेलै। दत्वा भारम धनुष्कोट्यां निद्रामापह रमापति श्रान्तत्वा दैवयोगाच्च जातस्तत्राति निद्रितः। जातस्तत्राति निद्रितः। ततीक नींद लाग गेलै जे आब किछु ख्याले नहीं छै। ब्रह्मा जी एलखिन हैं, भगवान शिव जी एलखिन हैं, इंद्रादि देवता एलखिन हैं। अब इनका जगत के इनका जगाव के ककरो साहस नहीं। ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी कही। ब्रह्मा जी एक दीवार ने दीमक दीवार के सृष्टि केलखिन है। हे दीमक तोहर हम सृष्टि करे छो। हे दीवार
दीवार के संस्कृत में नाम छे वम्री, भो वम्री। हे वम्री, अहाँ के हम उत्पन्न करे छी, अहाँ उठू और धनुष के जो अग्रिम भाग जे छे, लकड़ी के धनुष होय छे, दीवार के अंदर में तते सक्षमता होय छे जे भयानक से भयानक लकड़ी के खा जाय छे ना दीवार। हे वम्री, हम अहाँ के उत्पन्न करे छी और धनुष के अग्रिम भाग के यहाँ धीरे 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 काट के खा जाओ। कहलकिन जे काट के खा जाए तो की है? कहलकिन धनुष टूटत, धनुष टूटते धनुष टूट जात, धनुष टूट जात भगवान नारायण उठता, भगवान नारायण उठता तो जय के लिए हम सब आयल छी, हमर काज है। कहलकिन है वम्री, स्वकार्य कुशला सुरा। हे देवता सब, वहां सब अपन कार्य बनावे में बड़ा कुशल होई छे, स्वकार्य कुशलासुरा। लेकिन हम निद्रा भंग करो के महापाप किया ली? हमरा कोनो स्वार्थ नहीं है, हम निद्रा भंग किया करी? निद्रा भंग के नहीं महापाप छे। निद्रा भंगो न कर्तव्यः, निद्रा भंग नहीं करी। दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी के बीच में दरार नहीं कतो डाली। दंपत्यो प्रीति भेदनम, माता शिशोर विभेदच्च, मैं और बच्चा के दूर नहीं करी। माता शिशोर विभेदच्च, कि तीनटा चीज जे जीव करई है वो ब्रह्म हत्या के समान ओकरा पाप लगे छे। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, स्मृति के अंदर में, धर्म शास्त्र के अंदर में कहल गेल छे, हे ब्रह्मदेव, हमरा उत्पन्न तो केलौं, लेकिन हमरा ये सब कोनो स्वार्थ नहीं है। एकरा कारण हम भगवान नारायण के धनुष के यहाँ काटब। अइले जे निद्रा भंग के नहीं ब्रह्म हत्या के समान पाप छे। देखियो व्यवहारों में हम अहाँ ककरो जल्दी नींद में नहीं जगावे। हाँ, नींद में नहीं जगावे। ये आदमी सुतल होय, लेकिन शास्त्र कही छे जे विद्यार्थी पढ़ो वाला है, जे ब्रह्मचारी है, जे तपस्वी है, और जेकरा जे कोनो नियम के लऽ कऽ चलैया, ओकर नियम यदि सुतला से भंग होई छे तो अवश्य रूप में ओकरा जगावी। विद्यार्थी के जगावी, ब्रह्मचारी के जगावी, जे व्रती होई छा तो व्रती के जगावी। अन्य कोनो व्यक्ति के जल्दी जगावक नहीं चाही। हाँ, जगेनाई पाप छे। कारण कि वही समय में मन कौन दिशा में कौन विचरण करत रहे छे। ओहो समय में मन चैन नहीं रहे छे, मने के लोकन जीव आयल छे, और वही समय में मन के अंदर में यदि आदि शक्ति जगदम्बा के स्मरण होइत होय। निद्रा दर्शने जीव के लेल प्रत्यक्ष दर्शन छे। साधारण मनुष्य को कोनो एहन कर्तव्य नहीं होय जेकरा फलस्वरूप में भगवान ओकरा दर्शन दे देथिन। लेकिन यदि निद्रा में दर्शन हुआ, देवता के दर्शन हुआ, गुरु के दर्शन हुआ, इष्ट के दर्शन हुआ, तो समझिए प्रत्यक्ष गुरुदेव की कृपा, इष्ट की कृपा हमरा ऊपर में चन। निद्रा दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन। क्या किया कि निद्रा छथिन से भगवती साक्षात छथिन। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, कही छे। और स्वप्न में भगवान गौरी शंकर स्वप्नेश्वर और स्वप्नेश्वरी के रूप में उनका अंदर में विचरण करे छथिन। भगवान शिव जी स्वप्नेश्वर छथिन और गौरी स्वप्नेश्वरी। ओई जी कत जाइत रहे छे। त्या लोक कोन अवस्था में छे? चेतना अवस्था में छे, अचेतना अवस्था में छे, नहीं जगावी। निद्रा भंगो न कर्तव्यः। कहलकिन है ब्रह्मा जी, भो वम्री, हे वम्री, हम अहाँ के जन्म देलहुं हैं, हम अहाँ के उत्पन्न केलहुं हैं, हम अहाँ के आदेश दै छी। अखन हम सब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लेल बड़का यज्ञ कर रहल छी। अई यज्ञ में जो हविष्य अर्थात देवता सबके उद्देश्य के लेल जेकर प्रक्षेपण होई छे, आहुति, ओकरा हव्य कहल जाय छे, ओकरा हविष्य कहै छियै। हवि के अर्थ की होई छे? हवि देवतोद्देशेन प्रक्षेपदित्यर्थः। देवता के उद्देश्य के लेल जे आहुति देल जाय छे ओकरा कहै छे आहुति। आसमन्ताद् भावेन,
भाव पूर्वक देवता के प्रसन्न केला के का देवता के प्रसन्न करऽ के लेल आहुति हम अहाँ प्रदान करै छी। ओइ आहुति के जे किछ नीचा में जे खसत ओ भाग हम आइ से अहाँ के दऽ देब। तैं लऽ कऽ यज्ञ कुंड के जे ऊपर वाला भाग छै ओ विष्णु के भाग छै, सत्वगुण संपन्न ओइ भागे वाला आहुति जे छै से हवन कुंड में जाय छै। बाकी मध्य मेखला, अधो मेखला और नीचा वाला भाग के भाग कोनो हवन में नहीं जाय छै। ओ भाग होय छै दीवार के, दीमक के, बमरी के। हम अहाँ के भरण पोषण के लेल भाग हम अहाँ के कहलखिन जहन हमरा भरण पोषण के लते चिंता करे छी, हमरा दऽ देलौं तऽ निश्चित रूप से हम अहाँ के काज करब। और काज चालू केलखिन। धीरे धीरे कुतरित कनिक के समय में तो विशिष्ट वम्री साधारण वम्रित कनिक के समय में जखन कटलखिन और कटते दरी धनुष, हाँ धनुष दू भाग भ गेलै। दू भाग जे भ गेलन भगवान नारायण के केना चलखिन है एना हाथ के ने गर्दन पर। जखने धनुष टूटलैया आ धनुष के टूटे तो भगवान नारायण के गर्दन एकदम उड़ गेलै। पृथ्वी पर जोर से भयानक आवाज, चारों कात में भयानक आवाज एले और भगवान नारायण के मस्तक कतऽ चल गेले पता नहीं। धड़ से एकदम रक्त निकला लगली, चारों एकदम रक्ते रक्त। देख स्थिति एकदम विचलित। आप तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, इंद्रादि देवता की भ गेल पृथ्वी डगमग उस समय जना प्रलय भ गया। एहन स्थिति चारु काज जना प्रलय भ जाए एकदम और एकदम हाहाकार जगह गर्जना एहन विचलित प्रकृति के अंदर में स्वरूप सब विचलित भ गई। भगवान नारायण के मस्तक कटि गेलै। कतो गेलै मस्तक, की भ गेलै? आकाशवाणी भेलै यहाँ सब चिंता नहीं करू। ई जे मस्तक जे कटलन है एकरा पाछा एकटा हयग्रीव नाम के असुर छै। ओ हयग्रीव के उद्धार करो के लेल भगवान के अखन गर्दन के ऊपर में हे तुष्टा, हे ब्रह्मा, अहाँ सब एकटा घोड़ा के मस्तक लाव कर दो सो और भगवान नारायण के धड़ के अंदर में अमृत संजीवनी विद्या के प्रयोग क हुनका गर्दन में अश्व के गर्दन, हय के गर्दन जोड़ क उनका हयग्रीव के रूप में विद्यमान कर। ई आकाशवाणी सुनकर वेद सब स्तुति कर लगलखिन। आहा, ब्रह्मा जी के मुख से वेद पुरुष के रूप में उत्पन्न भेलखिन। कहलखिन हयग्रीव के भगवान के हयग्रीव किया बना पड़ल, ई कनी हमरा कहो। वेद सब स्तुति करै छथिन। आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा आकाशवाणी होइ छै, जिनका गर्दन के जोड़ू और वेद सब स्तुति करै छथिन। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करी शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करी शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां तथा श्रीकान्ति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। हे भगवती, अहीं कांति छी, धृति थी, क्षमा छी, शांति छी, अहीं सब छी। ई हुनका अवतार एक प्रकार किया लेवा पड़ले। आकाशवाणी हुई छै। एक समय में हयग्रीव नाम के एकटा असुर तपस्या केलक। हम ओकरा सामने में आकाशवाणी से वाणी सब छै, हम ओकरा सामने प्रकट भेलिए। ओ अमरत्व के वरदान प्राप्त करके इच्छा केलक। हम कहले दोसर वरदान मांग। कहलक
जे हमर नाम हयग्रीव है, यदि यहाँ हमरा अमृतत्व के वरदान नहीं दै छी तो हमरा हेन वरदान दिया जे हयग्रीव वाला जे कोनो पुरुष हुआ वह पुरुष हमरा मार सकत। अब कौन पुरुष के हयग्रीव है? है मतलब घोड़ा, ग्रीव मतलब गर्दन, घोड़ा के गर्दन वाला है कौन पुरुष है? देखा में तो पुरुष है और ओकर गर्दन हाथी के समान। हम वो असुर के वरदान दिली, हयग्रीव के वरदान दिली, जो तथास्तु तोहर जे इच्छा छु यही प्रकार की इच्छा। और यही के फल स्वरूप में अखन भगवान नारायण के जब मस्तक छन से क्षीर सागर में उनकर मस्तक चल गए हैं। अहाँ सब जल्दी से हयग्रीव के लाओ। और तुरंत त्वष्टा विश्वकर्मा आदेश दे छथिन अपना दूत के एकटा घोड़ा के मस्तक काट कर और भगवान के नारायण के धड़ के अंदर में अमृत संजीवनी विद्या के प्रयोग कर भगवान के जखने रखलकिन है घोड़ा के मस्तक भगवान हिनहिना रहल छथिन। हयग्रीव भगवान की जय, हयग्रीव भगवान की जय। कहलकिन एहन रूप आई तक न ते रूपम वेत्तुम, आई तक एहन रूप हम अहाँ के नहीं देखने छथिन। सब देवता सबका पुष्प वर्षा करी छथिन। आई धन्य छी आई हम अहाँ के एहन रूप। घोड़ा के रूप में भगवान हिनहिना रहल छथिन। कर गर्दन के बाल जैसे चारू कात हिला रहल छथिन। जोर से भयानक शब्द होई छे। और अतवे में राजा जन्मे पूछे छथिन जे एहन कौन कारण भेले जे भगवान के मस्तक कटले? भगवान के तो हयग्रीव अवतार लेवा के चलन है, तो कौन रूप में भगवान हयग्रीव अवतार ल सकते थे? लेकिन भगवान नारायण के जो मस्तक कटले नहीं, मस्तक काट कट के पाछा कारण की बड़ा गूढ़ प्रश्न हाँ पूछला। एक दिन के बाद से जल्दी जल्दी कह दी, कहबो करे छी जल्दी जल्दी या करबो नहीं करे छी जल्दी जल्दी हम। हाँ अइले जे हमरा होइया जे किछ ई कह दी, किछ ई कह दी, किछ ई कह दी। कटहर जहन पाइक जाय छै तो ओकर कुआ सब जगह फैल जाय छै। होइ छै जे कोन कुआ खाऊ, कोन कुआ खाऊ, कोन कुआ खाऊ। होइ छै कि नहीं होइ छै? तो हम तो लोभी छी, हम लोभी छी। अहाँ सबके देखै छी बैसल, हमरा होइया इहो कथा कहि दी, इहो कथा कहि दी, इहो कथा कहि दी। ब्राह्मण लोभी होइ छै। हम तो सूरत में व्यापारी के ठाम रह वाला, हम तो बड़ा लोभी छी। हमरा मन में होइत रहे जी इहो सब कथा कहि दी, इहो सब कथा कहि दी। दिव्य कथा छै, देवी भागवत कथा और दोसर ठाम नहीं बैठे। दिव्य कथा भगवान के नारायण के। एक दिन के बाद भगवान लक्ष्मी माता भगवान के छाती के श्रृंगार करे छे। वक्षस्थल के ऊपर सुंदर चंदन से छाती पर श्रृंगार करत करत लक्ष्मी माता के लोभ भ गेलन। आहा हमर नारायण के जे छाती के ततेक सुंदर वक्षस्थल, ई जे युद्ध जे करता, ई जे युद्ध जे करता, इनकर छाती कनी हम देखी कते सुंदर इनकर छाती लगते। ई मने मन भगवती के मने मन भ रहल छै। भगवान नारायण तो अंतर्यामी छथिन, लेकिन तथास्तु देवी अहाँ के जे इच्छा है से हम पूर्ण करब। और चल गेलखिन एलखिन और अबिते देरी कनिके काल मिलखिन। अबिते देरी लक्ष्मी माता के मुंह के देख को भगवान नारायण हंस दिल। लक्ष्मी माता के मुख के देख कर नारायण हंस दिलखिन, उनका परिहास कर दिलखिन। अहाँ के मुख है, हम तो तेहन मुख के देख कर अखन आयल छी जेकर वर्णन नहीं। लक्ष्मी माता की ई बात लाग गई। लक्ष्मी माता के मन में ई बात लाग गई जे हमर मुंह खराब, हमर मुंह खराब आ ई ओ ककरो मुंह देख कर लेते तकर बड़ाई हमरा सामने करे छै। हम तो त्रैलोक्य सुंदरी छी, हमरा से और सुंदर के भ सकैया?
त्रैलोक्य जननी साक्षात। हाँ, त्रैलोक्य मोहिनी छी। हमरा सामने तो हम जकर एक कृपा कटाक्ष ककरो ऊपर में फेंकबै तो हमरा सा अलग नहीं भ सकत। और हमर मुंह खराब आ ककरो मुंह के हमरा सामने में बड़ाई करे जात, साफ देलखिन जाओ हमरा मुख के देख के हंसै छी, जाओ वहां के मस्तक कट जाए। हाँ? जाओ वहां के मस्तक कट जाए। भगवान इहो स्वीकार करे, लेकिन ठीक छै इहो हम हे देवी स्वीकार करै छी। औठ हम किछ बजलखिन है। यह लक्ष्मी माता के शाप के कारण भगवान नारायण के मस्तक लक्ष्मी माता शाप देती, और लक्ष्मी माता की जो इच्छा फलन है वही के फलस्वरूप में हयग्रीव के साथ में भगवान नारायण जहन कर अवतार फलन है हयग्रीव के एलखिन युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में। हे हयग्रीव आओ, देखे छन हयग्रीव के सामने दोनों हयग्रीव के, हयग्रीव नाम के दानव और भगवान नारायण दोनों हाथ से पर हाथ पकड़ी जदिन, जोर से चारू का घुमा कर नीचा पछाड़े जदिन, ओकरा मुख से रक्त निकले छे, देवता से पुष्प वर्षा करे जदिन। और एहि प्रकार के हयग्रीव अवतार धारण करके हयग्रीव नाम के असुर के भगवान संहार करे जदिन। हयग्रीव भगवान की जय। मनसा महारानी के बेसी लोभ नहीं करक चाही। अब कथा के हम विराम करी, समय भेले। आइ श्रीमद् देवी भागवत कथा, दिव्य दिव्य कथा हयग्रीव और कैलोखन के बड़ा सुंदर कथा है। भगवान के पूरा नाम नहीं, भगवती के आधो मंत्र यदि जे जीव जपै छै तेकरा ऊपर में भगवती कते कृपा करे छै। और काल्हिखन हमर ई विचार है कि किछ ने किछ मनसा देवी के नित्य कथा, देवी भागवत के अंदर में मनसा देवी कथा थे, किछ न किछ अपने सबके सामने पुनः भगवती मनसा नाग माता के किछ एक अद्भुत कथा लकर हम अहाँ सबके सामने आयब। चलू अब समय भ गेल, सब गोटे स्वस्थ भ जाए और भगवती के आरती के तरफ प्रयाण करी। ओहिसँ पूर्व सब गोटे भगवती के कथा जे सुनलहुँ हैं से भगवती के चरण में दऽ दी। सब गोटे स्वस्थ भ जाओ, हाथ जोड़ू, आंख बंद करी। श्रीमद् देवी भागवत कथा में जे शब्दक प्रयोग भेल अछि ओ शब्द के सुंदर सुगंधित पुष्प के कल्पना क, वो पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला के कल्पना कै, वो माला के ऐठाम समस्त भक्त समाज के साथ में, ग्रामवासी के साथ में माँ आदि शक्ति महागौरी मनसा देवी के चरण कमल में अर्पण करे। कथा के विराम के लिए आज्ञा चाहे छी। हरि ओम। शांति शांति शांति। किंचित वक्तव्य आओ बरभागी भक्तगण एवं जानकी स्वरूप मैं बहन लोग सबसे पहले माँ मनसा देवी के श्री चरण कमल में नमन वंदन। तैना जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण कमल में नमन वंदन। और तहिना परम पूज्य सुखदेव स्वरूप व्यास जी महाराज के कोटि कोटि नमन वंदन। आज श्रीमद् देवी भागवत के कथा पहिल दिन कथा में हमरा लोकन महात्म के कथा और बहुत रास अन्य के कथा श्रवण कैलो। हमरा लोकन के बीच
दूर दूर से चल कर अतिथिगण से पहुँचला। सब गोटी के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और कही जे अपने लोकन जतिक लोग कथा पंडाल में पहुँचल छी अथवा घर से दूर से सुन रहल छी वा देख रहल छी परम पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल जे अहाँ सबके ज्ञात कर दी आध्यात्म ज्ञान प्रवाह डॉक्टर सतीश झा जी के मुखारविंद से हमरा लोगन पहल दिन कथा में बहुत रास कथा का श्रवण केनो। आओ हमरा लोगन चली ज़्यादा समय नहीं ली देवी मैया के आरती के तरफ। तहिना कायल अहाँ सब से एक और आग्रह हमर जे ध्यान से सुनब जे माँ के दरबार में खाली हाथ नहीं आवी। माँ के दरबार में खाली हाथ नहीं जाए ते द्वारे घर घर से फूल पान प्रसाद जे भी नहीं पड़े तो निश्चित रूप से अहाँ सब घर से लावी। माँ मनसा देवी अहाँ सबके जे मन के मनोकामनाएं निश्चित रूप से मनोकामना पूरा करती। आओ कलुका जे कार्यक्रम समय हमरा ज्ञात नहीं है। दिन के 5 बजे से संध्या 7:30 बजे धरि कथा है। लेकिन अहाँ सबसे आग्रह जे 5 बजे से पूर्व व्यास जी के आवाज से पहले कम से कम 15 मिनट पहले अपन अपन स्थान ग्रहण कर ली। चलो देवी मैया के आरती तरफ अपने लोगन का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सब गोटे की अपन अपन स्थान पर सब गोटे ठाड़ हो जाए। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृत मद को मैया टीको मृत मद को। ओजल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदनी को मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे मैया जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग पर धारी मैया खड्ग पर धारी।
मधुर विलोचन नैना निस दिन मन माते मैया जय अम्बे गौरी चंड मोट संहारे सोनिक बीज हरे मैया सोनिक बीज हरे मधु कैटभ तुम्हारे मधु कैटभ तुम्हारे सुर भैन करे मैया जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पट रानी मैया जय अम्बे गौरी 64 योगी ने गावत नेत्र करत है मैया नेत्र करत है बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू मैया जय अम्बे तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता मैया जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वरदाधारी मैया वरदाधारी मनवांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी मैया जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर माती मैया अगर कपूर माती श्रृंगार में तुम्हें राखत तुम्हारे मगन बिराजत पूजी रतन जोगी मैया जय अम्बे गौरी आरती जो कोई नर गावे मैया जो सर्वार्थ साधित शरणेत्र नारायणी नमोस्तुते माता सर्वपिता तमेव बन्धु च सखा तमेव ब्रवनं